पर फिर 35 साल के लिए तुम्हें उनके क्या होने चाहिए skills. So let's start talking about skills, shall we? Yes. पर मुझे बहुत बुरा लगा. You are a slow learner. Take a habit of making a note. सर एक पॉइंट बोला क्या देखना है घर पे? सीक्रेट, राइट? द सीक्रेट का यूट्यूब वीडियो देखना है. कुछ हाईफाई मांगा सर नहीं? Yes no. कौन प्रॉमिस करता है सर आज यूट्यूब पे सीक्रेट देख ले? यूट्यूब पे देखते हैं. बुक भी पढ़ना है. देख लोगे? Yes no. Yes no. Yes no. क्या देखना है? द सीक्रेट नाम की बुक है, उसका एक सब या तो पूरा जो रहेगा कुछ मूवी भी है उसमें तो, राइट? जो भी देखना है सीक्रेट सक्सेस ऑफ मंत्रा. Nobody explains care for the example, right? Okay, but before I start, मैंने कल कुछ फंडे बताया थे आपको. क्या-क्या फंडे थे? Let me recapitulate. Revise, recapitulate. हाँ? Make notes. Make notes. कहाँ थे notes? ठीक है? सर बोल रहे थे notes नहीं थे. लिख लेना था. ये 200 से ज़्यादा कंपनियां दी हैं. 200 से ज़्यादा कंपनियां दी है और 10 लाख का भी पैकेज ऑफर कर सकते हैं. तो हम 30,000 के क्यों सिंगल? हमको पिक्चर ही क्लियर नहीं है तो अंधी नहीं सोच रहे. पिक्चर क्लियर हो गया 10 लाख मिल सकता है तो क्यों ना 12 के लिए सोचे. 15 आइए पैकेज कितने का दे रहे थे बोले सर 35 ये तो बहुत हो गया है. रनिंग की जरूरत है उसमें तो. बट पहली चीज जो सर बोल रहे थे कि रिटर्न में हालत खराब हो जाती है. रिटर्न मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट पहले एंट्रेंस उसका एप्टीट्यूड होता है. आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, राइट? जैसे कल एक गेम खिलवाया कॉमन सेंस वाला. कल एक वो एक इन्वेस्टमेंट फंडा बताया कि देखो लोग कैसे तुमको चलते चलते चू बनाते हैं कि अगर तुमको नॉलेज नहीं होगा तो. ये सुनो, दैट इज प्योर पार्ट ऑफ योर अरिथमेटिक. ये एग्जांपल है. यस, ठीक है ना? सो पहला है मेक नोट्स बॉस. बी फास्ट लर्नर. सेकंड क्या बताया? मतलब बहुत सारी चीज बताई. यू सरप्राइज. मैंने रियलिटी चेक कर रही थी. हमारा क्या रेडी नहीं है. विजन, गोल, है ना? कितने लोग मानते हैं हमारी एनर्जी भटकी हुई है? यस नो. चलो उसको फोकस कराएं. तो आज की एक्टिविटी में एनर्जी को कैसे फोकस करवाते हैं? ठीक. और क्या करना है? हाँ? तो पहले अच्छा सोचोगे तो अचीव कर पाओगे. सोचोगे नहीं उसके लिए इंग्लिश में मुहावरा है. बहुत प्यार से बोला था मैंने, पूरी इज्जत निकाली थी वहां पर. बेगर्स कैनॉट बी. भिखारी को भीख जितनी मिली थी. तो अगर आपके पास चॉइस नहीं है मतलब आप भिखारी हो. दे दे भाई, जो प्लेसमेंट देगा मैं ले लूंगा. मेरा भगवान तेरा मला करेगा जो प्लेसमेंट देगा. सॉरी मैं चॉइस करूंगा. बॉस वांट गेट इनटू गूगल विद 35 lakhs. Get into Amazon with this salary. Getting into Mercedes Benz, Tesla with this salary. ये मेरा चॉइस रखोगे नहीं तो मिलेगा. फिर जो दे दिया वो उसमें कुछ नहीं. That doesn't make or difference नहीं create कर पाएगा. Correct? तो should have a choice. What else? कोई पॉइंट सिखाने का? हाँ? Okay. The Rome was not built in a day. मतलब क्या है? Everything takes time. और उतना टाइम आपको देना पड़ेगा. आप बोलोगे मैंने आज 15 दिन मेहनत कर लिया आउटपुट चाहिए. अगर उस चीज को 3 महीना लग रहा है दोस्तों तो 3 महीना आपको देना है. Yes or no? So if Rome was not built in a एक दिन में रोम बना. बोलने का मतलब है जो चीज को जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको देना पड़ेगा. एंड दैट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी का पिकअप फास्ट रहेगा, किसी का पिकअप स्लो रहेगा. यस नो. बहुत बढ़िया पॉइंट. थैंक यू. और क्या मैंने बताया था?
every good quality requires maturity to adapt and improve. कोई भी अच्छी क्वालिटी अगर आपको लानी है तो उसके लिए मैच्योरिटी लगती है। ये सुनो, तुम बोलोगे कि मेरे को होशियार होना है, अच्छी क्वालिटी है, बट भैया बोल के होता, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैच्योरिटी से एफर्ट डालना, राइट? उसके अलावा और क्या बताया? ऑलवेज बी स्पेसिफिक। हम बहुत जनरल बातें करते हैं, मुझे अच्छा बनना है। अरे बेटा, अच्छा बनने के लिए 100 चीजें हैं, 100 चीजें हम एक साथ सुधार। सो बी स्पेसिफिक। बी क्या होना है? मैं ऐसे ही चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा? बी मोर स्पेसिफिक। सो बी मोर स्पेसिफिक। वेरी नाइस। लिखा था आपने बी मोर स्पेसिफिक? नहीं लिखा तो लिख लेना चाहिए, बी मोर स्पेसिफिक। क्या बात है। और क्या है? क्या बात है। 5%, 95% philosophy. Where do you want to go? 5%. So I want to read 5%, not in 95%. नहीं लिखा होगा तो लिख लो। I want to read 5%, not in 95%. Absolute man, 5%, 95% philosophy. मैं पहले टॉप 5% जनता में चाहिए जो इनकम टैक्स भर सके, और आपके पास नॉलेज में कंपनी आ रही है जो इतना पैकेज दे रही है, जो आपसे क्या दे सकता, आप दे सकोगे इनकम टैक्स। तो इधर उधर सोचने की भी जरूरत नहीं है, राइट? बहुत बढ़िया मैम। 5%, 95% फिलोसॉफी। आई होप जो लोगों ने मिस किया है थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करो तो पास रहूंगा। कल मैंने पूरा ड्रामा, पूरा एक इमेजिनेशन क्रिएट किया जिससे वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठे। रिक्वेस्ट होगी कुछ करते बार-बार रिवाइज करनी चाहिए जिंदगी में। और क्या बताना है? बी अवेयर। यस, अवेयरनेस तो होना चाहिए भैया। बी अवेयर, चल लिख लो, बहुत बढ़िया। बी अवेयर, बट अवेयर किससे? बहुत डेंजरस चीज है मोबाइल से। बी अवेयर बोला तो बी अवेयर बोला? अवेयर बोला है, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हर चीज जानना है तो 1000 जन्म लगेंगे। हर चीज के बारे में अवेयर होना है हमें। Be aware with only things which are necessary. लिखो, be aware with only things which are necessary. बाकी वो कुत्ता बोल कैसे घूम रहा, वो एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ हो रहा, अगर मेरे को नहीं जानना है मैं उसमें एनर्जी डालूंगा नहीं। Be aware with only things which are necessary. Be aware with only things which are necessary. बेफिजूल चीजों में अपनी एनर्जी मत डालो। एनर्जी वेस्टेड, टाइम गॉन। सबसे कम चीज जो आपके पास है वो क्या है? आपको लिखना है तो लिमिटेड थिंग वी हैव इज टाइम। लिमिटेड थिंग वी हैव इज टाइम। एवरीथिंग कैन बी मैनेज, टाइम मैनेज नहीं होता है। लिमिटेड थिंग वी हैव इज टाइम। क्या बात है, बहुत सारी बातें निकली थी फिर तो कल, है ना? Be aware with things only which are necessary. पर इसके पहले and limited thing we have is to respect time. इसलिए सर ने भी 1 मिनट पहले गाली भी दी थी आपको, कितने लोग 10 बजे प्रेजेंट थे। ये सुनो, पूरी इज्जत की गाली, तुमको शर्म नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैंने कल भी वार्न किया था, सर की गाली पढ़ने से पहले औकात में आना। मैंने कल बोला था, अगर आपको याद होगा तो, गाली पढ़ी किसी को शर्म ही नहीं आई। बहुत डेंजरस है ना, शर्म आनी चाहिए। आप डरोगे ना तो काम करोगे। अरे ठेकरे दे गालियां, फर्क नहीं पड़ता है, आप सुधरोगे नहीं। एंड द बिगेस्ट क्वालिटी आपको सुधारनी है, अच्छी क्वालिटीज अडॉप्ट करने के लिए पहले खुद को मैच्योर बनाना पड़ता है। नहीं भैया ये क्वालिटी चाहिए और इस पे गाली पड़ रही तो आई इंप्रूव माई सेल्फ। इस गाली पढ़ने से पहले ट्रैक क्या है? अगर आप निठल्ले जैसे गाली पे निठल्ले जैसे काम करोगे, भूल जाओ आप सुधरने वाले, क्योंकि वो गाली तुमने अंदर तक ली ही। हम इतने भयंकर हैं, कितने लोग मानते हैं हम भयंकर हैं? लोग बोलते हैं इधर से इधर आर पार जाता है, इधर और इधर घुसता ही नहीं। वो की बात बोल रहे तू तो नहीं यार, काम की चीजें बियॉन्ड टाइम। ये सुनो, ट्राई टू बी स्टाइलू। ये चाहिए था, क्या बोलते उसको, टाइम चाहिए थी, इन चाहिए था। बताया था कल, स्टाइल का इम्पैक्ट पड़ता है। यस नो, राइट? सो ऑलवेज बी स्टाइल। लिखो उधर, आधी चीजें स्टाइल पे जीत जाती है। ऑलवेज बी स्टाइल।
ऑलवेज बी स्काई बहुत मायने रखता है। कितने लोग मानेंगे स्काई बहुत मायने रखती है? हेलो, shall I share a naughty example or a serious example? Shall I share a naughty example or a serious example? I have all sort of examples. Naughty वाला, right? एक उंदरी, you know उंदरी, जिसने सिर्फ सुंदर ड्रेस पहने ना, वो सुंदरी जैसी दिखती, वाह। ये सुनो, उंदरी भी स्टाइल सेंस से क्या दिखती है? सुंदरी दिखती है। Am I making sense? ये सुनो, थोड़े स्टाइल प्रोफेशनल चीजें चला और क्या कुछ लोग बहुत awesome कैरी करते हैं। Carry yourself awesome. Carry yourself always awesome. Carry yourself always awesome. अपने आप को हर समय कम्युनिकेशन में, ड्रेसिंग स्टाइल में, ये अपना मेरा भी लेजीनेस है। अभी मेरा कॉन्शियसली 3-4 चीजें सुधार रहा हूँ। उसमें से एक है कि नाम याद रखना, जो मेरे लिए फाइंडिंग था, हमने मैसेज किया होगा। ये सुनो, पर कुछ लोग थे जो ये सेपरेट सेशन हो सकता है। कैरी योरसेल्फ ऑलवेज awesome। एक पूरा सेशन ले सकते हैं, कितना इम्पैक्ट होता है आपको भी पता है। तो ज्यादा मैं अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगली बात मुझे एयर कोम चाहिए, राइट? हेलो, थोड़ा टाइम अच्छा लेके चलो, कोई नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन लगता है। और क्या बात की थी कल मैंने? पर इस पे बात नहीं की थी, पर हाँ, यू शुड कैरी योरसेल्फ, इस पे बात की थी मैंने। और क्या क्या बोला था? किसने क्या क्या नोट्स निकाले थे? भैया मेरी पीपीटी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, इस पे अपने बाकी कितने 10 मिनट दिए थे आपको, यस नो? तो एक जगह इसमें लिखा था, जब भी अब मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, मेरे प्रेजेंटेशन क्लास होके लिमिटेड ही चीजें होंगी, अननेसेसरी निश्चितता लॉट में भरना है, घटिया है। I'll start with an example for that. Shall I share you the example? कि पीपीटी सिलसिला बनाना कैसे है? One of my friends जो SSBT से पास आउट हुआ है, मेरा चट्टी दोस्त, मेरे स्कूल टाइम का दोस्त, गणेश ठाकुर, SSBT से पास आउट हुआ, फिर MBA किया उसने मॉडर्न कॉलेज पुणे से, but didn't click for him, कि मैंने SSBT भी क्लिक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर he went on to do SAP नाम का कोर्स होता है, बताया आपको? ERP के जैसे एक SAP प्रोग्राम होता है, नहीं पता है तो लिख लेंगे, वही SAP ढूंढते रहेंगे। SAP, राइट? SAP कोर्सेज होते हैं, हाँ, SAP SAP कोर्सेज होते हैं जो ERP से रिलेटेड, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के लिए रहते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है बड़ी-बड़ी कंपनी में, राइट? तो उसने SAP किया, SAP किया। अगली बार बात करो तो उसमें से क्या-क्या काम का SAP का, क्या पता नहीं, SAP पता नहीं, लिख लेने का, SAP ढूंढना है। मेरे लिए जो भी गड़बड़ करेगा करने देगा, पर अपने काम की चीजें उठाने की ताकत होनी चाहिए और फटाफट जाके देख लेगा। अगली बार यार अब मेरे से रिलेवेंट बात कर रहा है और मेरे को पता नहीं, तो बी अवेयर विद व्हाट इज रिलेवेंट टू यू। सो SAP मेरे रिलेवेंस की बात कर रहा है और मेरे को नहीं पता है, इट्स अ डेंजरस, राइट? सो ही डिड SAP एंड देन फ्रॉम देयर ही वेंट ऑन टू गेट अ जॉब इन देयर इंडिया। एक कंपनी है जो केमिकल्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है, दवाइयों में भी है, जर्मन कंपनी। उसके SAP डिवीजन में, IT डिवीजन में था। तो जर्मनी की कंपनी, उनका हेड ऑफिस जर्मनी में है। तो जर्मनी वालों ने इंडिया वालों को बोला कि भाई उनका सिंगापुर के साथ एक कोलैबोरेशन है, तो एक पीपीटी बनाओ कि हम क्या-क्या सर्विसेज देते हैं। यू नो व्हाट? तो इंडिया वालों ने पीपीटी बनाया, इधर के हेड ने, इंडिया ऑल ओवर इंडिया का जो एयर इंडिया का हेड है, उन्होंने पीपीटी बनाया और 11 पेजेस का, 11 स्लाइड्स का पीपीटी था। दे सेंड इट टू जर्मनी, दे डिडंट लाइक इट। लकीली गणेश उधर ही था जर्मनी में, उनके जो ऑपरेशन हेड है उनके बाजू बैठता था, ठीक है? तो उन्होंने बोला यार जस्ट कैन यू मेक इट बेटर। इधर के टॉप नॉच लोगों ने जो पीपीटी बनाया, कैन यू मेक इट बेटर? व्हाट इज इट? तो 11 स्लाइड्स हटाया,
इस पर खेल दिखा उसने। पहला काम किया, सिंगापुर का टैग लगाया, इंडिया का टैग लगाया, बेयर का लोगो डाला, ठीक है। और पूरे 11 स्लाइड की चीजें सिर्फ पिक्टोरियल लेवल पे 3 स्लाइड में लाके, इनफैक्ट 4 स्लाइड में लाके, और वो पीपीटी उन्होंने आके भेजा, उनको सेंसिबल लगा कि हाँ तुम्हें जो करना है वी कैन गो अहेड विद द डील मेकिंग, कम आ जाओ फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। तो उधर से फोन आया, यस वी गॉट अ डील, सब इधर सेलिब्रेट करेंगे, देखो हमने क्या पीपीटी भेजा, ये वैसे एंट्री पे बहुत बड़ा पोस्टर लगाया था, और सब लोग से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या बड़ा सेंसिबल इंफॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप थिंग्स वी हैव सेड। और मेरा दोस्त बोल रहा है, मैंने जाके मेरे को बोल रहा है तो गालियां दी बॉसेस को कि अरे गधोड़ो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया, पूरा पीपीटी डिजाइन किया और फिर भेजा। वो बेसिक क्वालिटीज अचीव नहीं करते लोग। सो पीपीटी मेकिंग इज अ बेसिक क्वालिटी। मतलब आपको लगेगा बट इट गिव्स यू इमेंस स्टाइल क्रिएट करवा देता है। गेम अच्छा बनाया ना, पीपीटी पे बनाया हुआ है सारा गेम कि आप खेल सकते हो उसको, टाइम दिया मैंने उतना। हेलो, तो अपने काम की चीजें उसके लिए रहेंगे, पीपीटी शुड बी एक्सीलेंट। और पीपीटी की बहुत सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, दिमाग में। सामने में कुछ भी पूछा तो you should able to answer, which also means कि हमने क्या रेडी करके आना है, जो बोलना है उसके बारे में बैकग्राउंड पूरा रेडी करके आना चाहिए। Yes sir? तो फिर आप बोल सकोगे, इसलिए उसको उतना टाइम देना है, इसलिए जिसको जितना टाइम देना है उतना टाइम देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि फटाफट होगा, ऐसा नहीं। कितने लोगों ने, कल मैंने एआई की भी बात की थी, कितने लोग गए देखा, अरे कुछ है क्या एआई में, किसी की इच्छा हुई नहीं आते कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करोगे टाइम निकल जाएगा। कल मैंने और एक बहुत बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी बात, कि हर बार चेंज कितना चाहिए, बहुत बड़ा चेंज चाहिए, एकदम छोटा चेंज चाहिए। कैसा चेंज चाहिए? छोटा एकदम, इतना कि महसूस भी नहीं आए कि चेंज हो रहा है। हफ्ते के डाले, ये हफ्ते में तय कर, अगले हफ्ते में तय करना, अगले हफ्ते में तय। क्या होता है, 3-6 महीने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, और जैसे 3 साल हो जाते हैं डिफरेंस ऐसा, 5 साल में डिफरेंस ऐसा, 15 साल में ऐसा डिफरेंस दिखता है। क्यों? अब आप सीधा नहीं चल रहे हो, आप अपने आप को कौन सा ट्रैजेक्टरी पे लेके जा रहे हो, ऊपर वाले। तो शुरुआत में डिफरेंस ज्यादा फील होता, पर जैसे टाइम पास होता है, क्योंकि आप तुम्हारे एक्टिव पे हर समय टॉक अबाउट ग्रोथ, अपने ओरिएंटेशन को ग्रोथ पे लेके जाते हैं, समझ रहे हैं? और इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। क्लियर? यस नो? और क्या बता रहा, मैंने कल की बातें कर रहा हूं, मैं तो आज की बात पे आया नहीं। हेलो, मिस किया? ठीक है, अक्षय क्या लगता है, अक्षय के साथ गेम खेलेंगे जीतेगा वो अपने से? अक्षय के साथ गेम खेलेंगे जीतेगा क्या अपने से? हेलो, कॉइन वाला 10 का 100 है, एकदम मस्त रेट, बोली भी लगा था 10 का 100 चले तो अक्षय जी, ठीक है। डेट समरी अभी इसके बाद, हाँ, ये चीज पे एक बार जो चीज सीख गए अच्छी है, अच्छी क्वालिटी को अडॉप्ट करने के लिए मैच्योरिटी रखता है। अब कोई भी आएगा, फिर वो नॉनसेंस भी रहेगा तो चलेगा, पर तुम्हारे सामने क्या दिखना चाहिए, रजिस्टर्ड नोटबुक डायरी होनी चाहिए। मेकिंग सेंस? उसके 50 नॉनसेंस में से 3 तो अच्छी बात बोलेगा, वो 3 पॉइंट्स अपने पास होने, उस पे रिसर्च कर लेना, अवेयर हो जाना, ये बोल क्या रहा है, एसिपी क्या है भैया, वो अच्छा ये क्या है, अरे समझ रहे हैं, खुद से होता राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोट्स मेकिंग रखो दोस्तों, उस पे पता नहीं आपको सीरियसनेस आपको लाना पड़ेगा उसके लिए। वो हाई फाई है क्या? तो मैंने एक चीज बोली थी, सक्सेस इज हाई फाई थिंग्स और वेरी बेसिक थिंग्स। सक्सेस, आपको सक्सेसफुल होना है, सुनो, पता है सक्सेस का सबसे बेसिक मंत्र, फॉलो बेसिक्स रिलेंटलेसली। अच्छा, इतना इंग्लिश में सब रिलेंटलेसली, सो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आज का पहला कोड,
follow basics relentlessly in order to be successful. Follow basics relentlessly. What is relentlessly? RELENTLESS. Relentlessly. Relentless. L होना चाहिए ना, less में L होना चाहिए. N नहीं है इधर, N की जगह L. हाँ, relentlessly. Correct. Follow basics relentlessly in order to be successful. Successful होने के लिए कोई बड़ा काम करना नहीं होता है. छोटी छोटी चीजों को कंसिस्टेंटली वापस करना होता है. कि अगली बार कोई ट्रेनर आएगा, हाथ में रजिस्टर चाहिए, टीचर आएगा, हाथ में रजिस्टर चाहिए. बेसिक्स है, वापस फॉलो करो. Yes or no? I'll just give you an example कि क्यों अपने नोट्स बनाना चाहिए. I met with a person, मेरे पापा के मेरे ससुर के दोस्त हैं. श्री फर्नीचर पता है इधर अजंता रोड पे? अजंता रोड पे श्री फर्नीचर है, ये फ्रेंचाइजी है. मेरे पापा के मेरे ससुर जो है, पापा जी ससुर जी उनके दोस्त हैं. उनकी फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में 12 जगह पे फर्नीचर मॉल्स की फ्रेंचाइजी थी. तो लकीली उनसे मिलने को गया. बंदे के पास डायरी थी, डायरी में कैलेंडर था. कैलेंडर में लिखा था ये महीने में मुझे इससे मिलना है, ये महीने में इससे काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है. और मेरे को पहली बार शॉट इधर बैठा, इधर दिल पे साला मेरा कल का भी शेड्यूल रेडी नहीं है. इसका 6 महीने का प्लानिंग है. आदमी 58-60 साल का कमाता 25-30 करोड़ का. समझ रहा नहीं समझ रहा. तो अच्छे लोगों की एक क्वालिटी में से एक क्वालिटी दे ऑलवेज इंश्योर कि एवरीथिंग इज पेन डाउन. गोरे लोग अपने से अच्छे क्यों हैं? क्योंकि नोट्स अच्छे बनाते हैं, जिससे दिमाग में रहना और पेपर पे रहना. दिमाग की चांसेस है कि चीजें स्लिप आउट हो सकती हैं, पेपर से कभी स्लिप होने का चांस ही नहीं. ये सुनो, तो शेड्यूल तुम्हारे पास रेडी है, तो शेड्यूल के हिसाब से काम करो. पहली बार शॉट करके ऐसे बैठा हुआ अपना तो 2 दिन का भी शेड्यूल रेडी है, तो मुझे 6 महीने के प्लान सीरियसली है. मैं बहुत शॉर्ट बैठा हूं. कुछ अच्छी चीजें ऐसे छूटती है ना, फिर उस पर काम करना. फिर मुझे लगा ऐसे औकात बनाओ कि सारा साल भर पैक रहे. लोगों को मिलने के लिए तरसना चाहिए. उतनी अपने में मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो ज्यादा नहीं मिलना तेरे को, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ना. बट अपना शेड्यूल ही इतना टाइट है कि राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. यस नो, यस नो. दूसरा एग्जांपल शेड्यूल का या डायरी मेंटेन करने का, जो मेरे दो एग्जांपल मैं क्या करता हूं, हर अच्छी चीज के ना 2 एग्जांपल जोड़ लेता हूं, मेरे दिमाग में जहन में फिट कर लेता हूं. इतने 2-3 जो भी तुमको रखते हैं, हर एक चीज, हर एक अच्छी चीज, और वो चीज याद करनी, वो एग्जांपल भी याद करनी, वो चीज परमानेंट होती जाती है. मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है. समझ रहे नहीं समझ रहे? सो ट्राई टू एसोसिएट एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स. अगर आपको नोट्स निकालनी है तो निकाल सकते हो. ट्राई टू एसोसिएट एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स. ट्राई टू एसोसिएट एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स. Try to associate examples in order to remember things. Try to associate examples in order to remember things. तो देखो डायरी मेंटेन करने का एक एग्जांपल मैंने दिया श्री फर्नीचर वाला, जो मेरे आंखों के सामने वाला था. हाँ याद करते हैं, और बहुत सारे हैं. दूसरा एग्जांपल, मैंने जीएफटी मॉल में जॉब किया था कंज्यूमर रिसर्च बोल के. तो टाटा स्काई बोल के, यू नो टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो कितना ब्रांड अवेयरनेस उसका. ये सुनो, उनके मार्केटिंग लोगों को मैं जीएफटी मॉल में कंज्यूमर रिसर्च था, तो मेरा सुपर बॉस भी नहीं, उसका ओवरऑल बॉस एक बार मैं को लेके गया, तो पहली चीज गाली पड़ी नीचे की. मगर खरना से तुम्हारे जैसा वैसे ही छू 1 नंबर का आलसी, पर जहाँ जरूरत है वहाँ थोड़ा बेटर करना, जहाँ जरूरत है वहाँ. वो बहुत हार्ड लेसन था मैंने.
तो मैंने इनकलकेट करने की क्या की है कोशिश, मैंने इनकलकेट करने की क्या की। मेरे क्लास के होगा ना, मैं इतने लगेगा कि फैकल्टी एकदम एवरेज देता पेपर में भी आता है, जस्ट स्टाइल मारना, थोड़ा स्टाइल एकदम, फिर भी फॉर्मल नहीं लाया मैंने, उसका भी कंटा था। I go back to diary making, right? The what's the matter? Diary की कोई भी इम्पोर्टेंट बात होगी, बॉस सुबह बॉस को डिस्कशन में मेरा काम असिस्टेंट का, so should ensure कि पॉइंट्स निकल जाए, so कोई मिस आउट हो तो मेरे को बोल कि मेरा रोल था, अपने रोल भी पता होने, अपने रोल की अवेयरनेस होने ऑर्गेनाइजेशन में, घर में भी अपने रोल पता होने बहुत जरूरी है कि अगर घर में फाइनेंशियल हालत खराब है, दोस्तों पैसे कमा के एजुकेशन लेना है, बोर्ड नहीं उनका सपोर्ट बनना। तो घर की सिचुएशन को, पापा की हेल्थ खराब है, मेडिकल का प्रॉपर फॉलो कर लेना मुझे से। ये सुनो, ये सिखाना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली कुछ बड़े डिसीजंस के लिए सिखाना नहीं पड़ता है, कोई बहन की शादी है, फलाना ढिमका, वहां पे अपने को अकेले बातें करती है, बट अवेयर होना, हर छोटी चीज के लिए अवेयर होना। यार मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, कैन आई हेल्प हर? डेली हाउस होल्ड ड्यूटीज को मैं हेल्प करवा सकता हूँ। अवेयर होंगे तो कर पाएंगे, अवेयर ही नहीं होंगे तो सेम। फिर और जैसे घर के लिए कर रहे हैं, वैसे कंपनी के लिए भी अगर मैं अवेयर हूँ, जैसे मैं कल एग्जांपल देता हूँ कलर अवेयरनेस का, सारे के सारे इतने निठल्ले तुम लोग, सारे के सारे भाग गए सेशन होने के बाद, किसी ने भी नहीं सोचा कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट बॉदर कि वह इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। सेम घर में भी करते होंगे, रूम में से निकल गया, लाइट फैन पंखे चालू, रेंदो आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया। कल अपन सबसे लास्ट गए थे, अपन ने क्या बंद किया था, तुम्हारा आदमी आएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का को ऐसे तुम अगर नहीं अवेयर होगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, कर नहीं पाओगे। वो हाईफाई चीज नहीं है, हाईफाई चीज, बट किसी ने सोचा नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने अपना लॉस, वो कॉलेज का लॉस को पिक नहीं करता, कॉलेज का लॉस तुम्हारा लॉस, कॉलेज का लॉस है तो तुम्हारे लिए अच्छी चीजें नहीं करेंगे, पर तुम कॉलेज की हर चीज को अच्छा करने की कोशिश करोगे, कॉलेज को और इच्छा होती है चलो इनके लिए और अच्छा। म्यूचुअल होता है ना, तुम घटिया जाओगे, सिस्टम घटिया होगा, तुम अच्छे होगे, अच्छा होगा। सिस्टम किससे बनता है? लोगों से बनता है, अपने से बनता है। याद रखना, निकल के कोई बोला था सिस्टम अपने से बनता है। कल मैंने बंद किया था प्रोजेक्ट पर जाने से पहले, मैं बहुत भारी चीज है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अवेयर था कि नहीं यार ये थोड़ा सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एक्चुअली, तो अवेयर होगा छोटी चीज। तो वहां मैंने डायरी की पॉइंट्स निकाले, रिटर्न में डिस्कस कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल डायरी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी, तीसरा एग्जांपल देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी। मैंने आई हैव टॉट अ टाइम यूनिट एंड टाइम यूनिट। सो टाइम यूनिट में देयर आर 3 डायरेक्टर्स, टी गणेश, Dr. Sriram and TG Paral. Dr. Sriram, IIT Mumbai, silver medalist. T. Ganesh, IIT Mumbai, IIM Calcutta. TG Paral, IIM Calcutta. So T. Ganesh, ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, उस समय मेरे लेवल के उनके पास 50 फैकल्टी थे टाइम में, कितने थे? 50 फैकल्टी। समझ नहीं समझ मेरे लेवल पे दोस्त से। तो बंदा जो टी गणेश है वो महीने में के 25 दिन आउट ऑफ इंडिया रहता है, उसके 8 बिजनेस चलते रहते हैं, तो महीने के 25 दिन आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो जब भी आता है पुराने, जब ये उनका मतलब हमारा उस समय टर्नओवर था टाइम में का अराउंड 5 करोड़ का रहेगा, राइट? उस 2005 की बात कर रहा हूँ, 5 करोड़ का टर्नओवर रहेगा। तो वो उनका ऐसे साइड बिजनेस नहीं बिजनेस लाइन इतना पावरफुली मैनेज करते लोग ना। तो बंदे का आया सुबह, डायरी खोली, लिस्ट की, मार्केटिंग वाले से ये करवाना है, ऑपरेशन वाले से ये करना है, कंटेंट वाले से ये करना है, खत्म। 1 घंटे में सबके साथ मीटिंग करके सबके प्लान सेट कर दिए। अच्छा ये बैनर लगाना है क्या, तो ग्रुप पे नल स्टॉप पे ऊपर पूरा हॉरिजॉन्टल बैनर होगा, कितना 70,000 का डन कर
फाइनल कर लेना, तब तक एग्जीक्यूट होगा। ओके ये टाइप को बड़ी डोमेन टाइप को चेक करूंगा, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट 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 मार्केटिंग वाले की मीटिंग करता हूं, इसकी 1.5 घंटे बाद उसका दिन भर का सारा काम हो चुका था। अब इस तरह हर एक को मिलता कि क्या करना, उसके सारे काम हो चुके हैं। शर्म खा रहा था क्या हाई-फाई चीज, बहुत बेसिक चीज। मुझे करना क्या है, दिन का लिस्ट डाउन कर लो, एक को पकड़ के खत्म कर दो, कुछ अलग ही नहीं करना है। रोज के टारगेट छोटा छोटा, बहुत हाई-फाई चीज है क्या, रोज के टारगेट आज मेरे को दिन में क्या क्या करना है बस। और शाम को सोने से पहले चेक, अच्छा हो गया 3 बार छूटेगा, चौथी बार आदमी होता नहीं, अब पहला अगले दिन पे शूट करने का। पर आगे ऐसा हो जाता है कि जो लिखा है, जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी जब आपके पास होगी, मोदी सुबह में काम, सारे जो भी काम है खत्म कर देगा 3 घंटे में, दिन भर दिन गाना करने के लिए फ्री। दिन भर क्या करने के लिए फ्री, दिन गाना करने के लिए फ्री है। क्योंकि मेजर सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है, रात में एंड में होती है कि दिन के शुरुआत में होती है। हम आधे तो दिन की शुरुआत 10 बजे करते थे महान है, बट अगर दिन के शुरुआत के 3 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी लगा के टारगेट अचीव कर लेने का, बाकी टाइम दिन भर में कुछ भी करो, तुमको मालूम है आज का मेरा टारगेट अचीव है, भाग जाओ। कितने लोग मानते कर सकते, नहीं कर सकते, यस नो। सो हाउ टू अचीव योर गोल, फर्स्ट थिंग, जब प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं उसमें मेजर काम खत्म कर देना। पहले दिन के 3 घंटे में मेजर काम खत्म कर। कैसे, रोज के टारगेट लिखने के, पहले 3 घंटे में अचीव करने का, बाद में दिन गाने के लिए फ्री। यस नो, राइट टारगेट्स डेली, अचीव इट इन फर्स्ट 3 आवर्स, फर्स्ट 3 प्रोडक्टिव आवर्स। राइट टारगेट डेली, डेली टारगेट्स डेली, राइट डेली टारगेट्स डेली एंड अचीव इट इन फर्स्ट 3 आवर्स। Write target daily and achieve it in first 3 hours of a day. Write targets daily and achieve it in first 3 productive hours of a day. पहले 3 घंटे जो अपने दिन के सबसे ज्यादा एनर्जी के होते हैं, फोकस के होते हैं, उसमें अचीव करने का, बाकी टाइम दिन गाना। यस नो, कर सकते नहीं कर सकते? कैन वी नॉट टेक अ डायरी, डेली डायरी का, एक डायरी का तैयारी करेंगे लोग, उस पे पहले दिन रात को लिखना, कल मुझे क्या क्या काम खत्म करने हैं, और पहले 3 घंटे में, दिन के पहले 3 घंटे में काम खत्म करने, बाकी टाइम चल पिक्चर चलना, चल डिनर करना है, चल ये करना है, चल पार्टी करनी है, चल। बट बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम, जो दिन भर का मुझे चेंज लाना था ना थोड़ा सा, मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, ला चुका हूँ। बाद में ये आदत क्या होती जाती है लंबे समय के बाद, ऐसी एकदम डिफरेंट दिखता है। बहुत हाई-फाई प्रोसेस। Success is not hi-fi, it's basically following the basics relentlessly, continuously, बिना टायरिंग। हमने बेसिक्स रेगुलर लेवल पे फॉलो करो, आप सक्सेसफुल हो, गारंटी। फिर 35 लाख भी बहुत छोटी चीज। आई मीन कल मैंने एग्जांपल बोला था, 30-34 साल की उम्र में लोग 3-5 करोड़ की सैलरी करते, सीईओ लोग लेवल पे पहुंच जाते हैं। गॉन आर दी डेज जहां हमको 60 साल का होगा तब लाख रुपए की सैलरी देख लेते थे। अब तुम अभी सर ने भी बोला, जो चाहिए वो बहुत जल्दी होता है। यस नो, यस नो। कितने लोग हैं जो डायरी लेना पसंद करेंगे? कैन आई सी हैंड्स रेज? कितने लोग हैं रोज रात को लिखेंगे? यस नो। व्हाट आई कैन डू बेस्ट, आज तक पर नंबर लिए मैं व्हाट्सएप भेजूंगा तुमको। सिर्फ आपने बोलना है सर डायरी परचेज थम्स अप, दैट्स इट, राइट। पहले 15-40 दिन तक में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी नई हैबिट कितने दिन तक फॉलो करनी होती है? 40 दिन तक फॉलो करनी होती है, बिना मिस्टेक की, बिना इसके, और वो हैबिट तुम्हारी जिंदगी भर के लिए बन जाती है। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन कम सब करो, मेरे को डिस्टर्ब करो, व्हाट्सएप पे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा वो मैं सपोर्ट देने को तैयार। क्या करना है भाई? सर आज का टारगेट लिख लिया और अगले दिन 3 घंटे में टारगेट अचीव कर लेने का, जो भी टारगेट आपने लिया, प्रैक्टिकल कंप्लीशन, फलाना डेट का, राइट। यस सुनो, पहले 3 एनर्जेटिक आवर्स में खत्म कर देने का उसको, बस स्पीड भी अपना फास्ट है। बाद में फिर जो टाइम बचा उससे झिंगाना, फलाना डेट का जो करना है करते हैं। डायरी ले ली सर, परचेज डायरी कम सर, सर रिटर्न टारगेट कम सर,
अचीव टारगेट कम्स अप, रिटन टारगेट कम्स अप, अचीव टारगेट कम्स अप, रिटन। ऐसा कितने दिन करना है? 40 दिन। उसके बाद शायद तेरा मूवी नहीं देखा आपने तो नहीं चलता है, किसी का ही नहीं देखना है बेसिकली, लोग तुम्हारा मूवी देखेंगे और भारी है। प्रूव कर सकते हैं सिस्टम को कि हम बेस्ट हैं? यस नो, यस नो, क्या बात है। और टारगेट भी मिल गया, 10 लाख का पगार ही तुमको कॉलेज से मिल सकता है अगर आपको पास करना है। चलो फिर अगले 2.5 साल का प्लानिंग करें, 2.5 साल का प्लानिंग करें। अब अगला व्हाट टाइम डू वी हैव? वी हैव 50 मिनट्स, 50 मिनट में ना कैसे काम करते हैं उसका एक रोड मैप बनाते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? उसमें एक बेसिक चीज दी थी, रोज के टारगेट रोज लिखने हैं और उसे, और ये कब होगा? जब तुम्हारे पास क्या होगी? प्रॉपर राइटिंग एबिलिटी, नो नोट्स मेकिंग। कि भाई टारगेट में क्या है यार? पीपीटी सीखना है, पीपीटी मेकिंग सीखना है। सुबह के 2 घंटे यूट्यूब लगाने का, पढ़ने लिख लेने के। दूसरे दिन प्रैक्टिस करनी है पीपीटी बना लेने की। 3 दिन प्रैक्टिस लगेंगे, 3 दिन का शेड्यूल। रात को कल 2 घंटे पीपीटी बनाने की क्या करनी है? प्रैक्टिस। खत्म। हफ्ते भर के बाद पीपीटी के क्या बन गए तुम? फिर एक्सेल, फिर फलाना, फिर डिम का, फिर डिम का। सडनली क्या हो गया? दिन भर तुम दोस्तों के साथ तो हो ही हो, बट वो जो 3 घंटे थे मेन, उसमें तुमने बहुत कुछ क्या कर लिया जो शायद हमने, अगर हम अवेयर नहीं होते तो अचीव भी नहीं करते हैं। पहली चीज अवेयरनेस, देन वर्किंग ऑन इट। सो वर्किंग ऑन इट का मैंने फंडा दिया आपको, मेक डायरीज, मेक टारगेट्स एंड अचीविंग इन फर्स्ट 3 प्रोडक्टिव आवर्स। एंड ये मेरे फिलॉसफी में मैंने सक्सेसफुल लोगों को करते हुए देखा है। समझ रहे हैं? उसमें मैं बोल देता, मैं भी खुद लिखता हूँ, टारगेट लिखता हूँ, आज ये करना है, तो मेरी लिस्ट बढ़ती जाती है, 25 काम रहते हैं। अभी उसमें थोड़े काम और अर्जेंट, अब इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में कैटेगराइज करना है, तो मैं भी उसको और बेटर कर रहा हूँ। अगर मेरे वो लेवल आ गए तो और मैं स्पीड अदर लिखेगा। और जो मैं सोच रहा हूँ कल मैं करोड़ के जो 8 डिजिट की जो बात कर रहा था, बहुत जाऊंगा अगर मैं ऐसे करना वो तो ग्रोथ। कल का एक और अच्छा पॉइंट, ग्रोथ अपने अकेले को चाहिए रहती है कि सबको चाहिए होती है? ग्रोथ इज नीडेड टू एवरीवन बट नोबडी इज इंप्लीमेंटिंग व्हाट दे थिंक। तो जो ग्रोथ सक्सेस किसको मिलता है? जो सोचता है उसको, कि जो इंप्लीमेंट कर जाता है उसको, राइट? सो यू गेट सक्सेस इफ यू इंप्लीमेंट व्हाट यू थिंक। You get success if you implement what you think. You get success if you implement what you think. एक मेरा बहुत स्टैंडर्ड पंच लाइन है, इंडिया डोंट नीड मैनेजर्स, इंडिया नीड इम्प्लीमेंटर्स। इम्प्लीमेंट समझता है कि जो बोला है ना उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की जरूरत है इंडिया को, मैनेजर्स की नहीं। मैनेजर क्या कर, तू ये कर, तू ये कर, एक हो, उसकी जरूरत नहीं, सबको समझता है इंडिया। सब लोग विराट कोहली को अकल बांट सकते हैं, ऐसा शॉट मारना। विराट कोहली क्या करता है? वैसे शॉट मारने को इम्प्लीमेंट कर देता है, इसलिए विराट कोहली। आर यू ऑल विद मी? सो यू वांट टू बी अ मैनेजर, बेटर बी इम्प्लीमेंटर। पहले जो हमने सोचा उसे इम्प्लीमेंटर करो, इम्प्लीमेंट कर दो, आप एवरी मैनेजर बन जाओ। सो अगर तुम्हें लगता है कि आई वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप, डोंट बी विजनरी, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। कब से? आपसे डे वन। कब? कैसे करोगे? लिखोगे कि यार व्हाट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आइडिया क्या होगी, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, रोज का इतना टाइम, मुझे सुबह का 1 घंटा उसके लिए देना है। पे टारगेट डाल दो, दूसरे दिन इतना काम करो। 1 साल बाद तुम्हारा प्रोडक्ट 50-60% रेडी हो जाएगा, 2 साल बाद 100% हो जाएगा। शायद कॉलेज से जॉब की भी तुमको जरूरत नहीं रहेगी। पेगरेमेंट का जॉब नहीं अपने मन से बोलना बहुत आसान है, बोला सुनना भी बहुत, सो बड़ी सुनना भी आसान है, मुश्किल नहीं है, सुनना बहुत इजी है। बोल इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो डू इंडिया नीड मैनेजर्स और डू वी नीड इम्प्लीमेंटर्स? और डू यू वांट टू बी मैनेजर और इम्प्लीमेंटर? आई वुड से आई वांट टू बी एन इम्प्लीमेंटर। मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, जो मैंने सोचा है, जो मेरे टारगेट है, उसे मुझे अचीव करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सो डू यू वांट टू बी अ मैनेजर और इम्प्लीमेंटर? इम्प्लीमेंटर, यस नो? क्या बात है। चलो, इम्प्लीमेंट करने के फायदे क्या होते हैं, इसकी एक स्टोरी सुना। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? तो मेरा पॉइंट फिट हो जाएगा। फिर आई विल कम बैक हाउ टू इंप्लीमेंट, व्हाट टू इंप्लीमेंट, टारगेट सेट करेंगे।
जिसको जिसको उसको फॉलो करना है, दे कैन फॉलो एंड गेट थिंग गोइंग। बट नेट समरी, रोज के टारगेट हो गए तो रास्ते खुल जाएंगे, यस नो। और उसे इंप्लीमेंट कब करना, साल रात दिन के एंड में कि दिन के सबसे पहले 3 घंटे में। और उसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत पावरफुल चीज है। जो इंजीनियर्स में भी था ना, ये मेरे को बहुत मेरे जिंदगी में लेट समझ में आया। जल्दी उठ के जहाँ लोग आड़े पड़े रहते तब तक काम अपना क्या कर दो, निपटा दो या फ्रेश वगैरह। वो सुनने में बहुत इजी लगता है, होता नहीं है। 3 बजे तक तो अपना वही चलता है। वो लड़की डॉग को कैसे गोल गोल घुमा रही, एरोप्लेन कैसे लैंड हो रहा, वो इधर घूमने जा रहा, उधर घूमने जा रहा। जो चीज अपने काम की नहीं, उसमें अभी अपने को अवेयरनेस लाने की जरूरत नहीं। काम की चीज हमें अवेयर होनी चाहिए, बेकाम की चीज में हमें एनर्जी डालनी ही नहीं चाहिए। मेकिंग सेंस? लॉट ऑफ थिंग्स। चलो आई गिव यू कि अगर आप इंप्लीमेंट करते हो कैसा ब्यूटीफुल मजा आता है, राइट? वेदर यू आर सक्सेसफुल और फेलियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो स्टोरी हैपेंस इन माय फर्स्ट ईयर एमबीए, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एमबीए खत्म हो गया था मेरा। मैंने एमबीए किया डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस इंस्टीट्यूट पुणे, पुंबा जिसे बोलते हैं, एमबीए में का टॉप 5 कॉलेज, वन ऑफ दी नोन लोगों को लगता भाई कॉलेज है। मेरे को भी लगता है ऑन कैमरा इसलिए क्योंकि मेरा कॉलेज है, बट मुझे लगता है कि आई डिजर्व इवन बेटर देन दैट। मेरी गलती है कि मैंने जो डिजर्व किया, मैं जो सोचता था उसको मैंने सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया उस समय, राइट? So that did summary कि मेरा फर्स्ट ईयर एमबीए हुआ और आई वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग। ये चीज के लिए एमबीए नहीं करना था। कितने लोगों को पता है ये चीज के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना था? यस नो? कैन आई सी हैंड्स रेज? यस और नो? सेम चीज मुझको फील हो रहा था यार, ये चीज के लिए एमबीए नहीं करना था मुझको। कुछ तो रोज आ रहे रजिस्टर लेके आते जाते सब कुछ वापस आते हैं, कुछ भी नया नहीं है। मैं बस फ्रस्ट्रेटिंग माय सेल्फ, मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि यार क्या नया कर रहा हूं मैं, क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूं। अब ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस इसे बोलते हैं ना, खुद से आप बात करते हो कभी? ट्राई टॉकिंग टू योरसेल्फ, खुद से बात करो लंबे समय, खुद से बात करना है लंबे समय, बहुत सुधर जाओगे। वो जो मैं ये जो मेरा खुद का जो भूख थी ना, वो बढ़ती गई। मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर एक टाइम आ गया, बहुत हो गया साला, बस लिमिट। कैन यू गेस मैंने क्या किया होगा? नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे भी बताना, मेरे ने किया था, तेरे को क्या पता, राइट? सो मैंने क्या किया यार, कुछ अलग करना है। रोज का रूटीन में बोर हो गए, कुछ तो अलग करना है। क्या करोगे आप? अलग करना है। आपको बोला जाता है कुछ अलग करना है, रोज के रूटीन से बोर हो गए, क्या अलग करना? अलग चीजें सीखेंगे, मतलब स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक बोला था। अलग में क्या होगा? लड़के को चाटा कैसे मारते, कैन बी अलग थिंग। यस और नो? सीखना चाहोगे क्या आता है? अबे ये तो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। सुनो, इससे बच के रहना बॉयज, ठीक है? सो मैंने आई वॉज इरिटेटेड, और मैं बहुत खुद से इरिटेट था, किसी और से नहीं, राइट? क्या ये नहीं करना है, बेटर चाहिए, इससे बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। तो आई डिसाइडेड कि आई पार्टिसिपेट इनटू एनुअल इवेंट्स ऑफ बड़े कॉलेजेस जैसे आईआईएम्स, राइट? ना बड़े इंस्टीट्यूट जो इंडिया के हैं, उनके जो एनुअल इवेंट है, बिजनेस प्लान और पेपर प्रेजेंटेशंस और उनके एनुअल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना है। हारे तो हारे, फेंक रहे, हाँ, ये मेरी बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में आएंगे, क्योंकि वो अंदर से मेरी जो भूख थी ना, बढ़ रही थी, नहीं यार ये नहीं करना है और चाहिए, और अपनी हर एक को भूख होनी चाहिए। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेरे को उसमें जाना है, अपने पास टाइम लिमिटेड है, 12 का लिमिट, सो आई ट्राई टू रैप अप दैट। थोड़ा स्पीड रखूंगा, चलेगा नहीं चलेगा, राइट? तो फिर मैंने बोला बस करते हैं, फिर इरिटेट हो गया, फिर बैठा। उस समय ना मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप भी नहीं दिया, सो आई हैड टू गो बैक टू कॉलेज का लाइब्रेरी और बैठा। जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हें रोजी पिक्चर मिलेगी। जो है रिसोर्सेज उसमें बेस्ट करना सीखो। जो है रिसोर्सेज सिर्फ बेस्ट के लिए एक्सपेक्ट करोगे तो टाइम कभी आता, पिक्चर परफेक्ट मोमेंट लाइफ में कभी आते नहीं। उसी पिक्चर में देखने को अच्छा है,
दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कभी नहीं होता। प्रॉब्लम हर एक को रहते, मेरे को भी हजार है, तुमको भी हजार आएंगे, कोई ऐसा नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सिचुएशन उसमें चलने का और उसमें ही बेस्ट करने का, यही बेस्ट इंजीनियर का निशानी होता है। पर पिक्चर परफेक्ट सिचुएशंस, फैसिलिटीज, यार कॉलेज में ये कम है, वो रोते बैठेंगे कि जो है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो रोते बैठने से अच्छा है जो है उसमें बेस्ट करना है। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं इजीली मेरे माँ बाप को बोल सकता था, क्या है मेरे को लैपटॉप भी नहीं दिला सकते हो तुम? मैंने नहीं किया, राइट? ये सुनो, तो जो सिचुएशन है उसमें बेस्ट कर सकते हो। आई वेंट टू माई कॉलेज कंप्यूटर लैब, बैठा इंटरनेट पे गया, एनुअल गैदरिंग और टेक फेस्ट और MBA फेस्ट इन IIM अहमदाबाद, Zoom ऑलरेडी ओवर, बैंगलोर ओवर, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट थे सारों के एनुअल बड़े इवेंट खत्म हो चुके, तब मुझे जाग आई थी। हजार गलतियां मैं भी करता, तुम भी करते, गलतियों से सीखो, पढ़ो, भूखो नीचे। फिर एक कॉलेज मिला, टैपनी मणिपाल, TA पाई मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये साउथ का कॉलेज है, 5000 उसकी कितनी पॉपुलेशन, 4500 बच्चे हैं, 500 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, पूरा गांव बच्चों से बना। कहाँ है लोकेशन? उडुपी शेफ्स, सुने उडुपी शेफ्स? उडुपी शेफ्स, उडुपी जो साउथ इंडियन खाना बनाने में माहिर होते हैं, वो उडुपी गांव से आते हैं। उडुपी गांव से 10 किलोमीटर, ऐसे समंदर किनारे कर्नाटका में, गोवा से जस्ट आगे जाओगे तो वहाँ है। मैंने अप्लाई कर, अपना तो डिसाइडेड था, आपने कुछ भी लड़ना ही है, कुछ तो अलग करना ही करना है। मैंने डाल दिया, आई वांट टू पार्टिसिपेट इनटू योर एनुअल गैदरिंग। 3 दिन का इवेंट था, उसमें स्टॉक मार्केट, फलाना टिमका, पेपर प्रेजेंटेशन, एडमेंट शो, पोस्टर प्रेजेंटेशन और क्विज ऑन द बीच, मिस्टर टैपनी, मिसेस टैपनी एंड ऐसे, और पेपर प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, बहुत सारे इवेंट्स। आई वांट टू कम टू योर एनुअल इवेंट। एक हफ्ते बाद वहां से आता, यस यू कैन कम इन अ टीम ऑफ 5, यू कैन कम इन अ 5 लोगों की टीम लाओगे, एक साइड का ट्रैवल खर्चा हम देंगे, बोलो बढ़िया। 3 दिन का तुम्हारा स्टे, खाना पीना, नाश्ता, चाय नाश्ता, हाई टी, सारा हमारी ओर, AC का स्टे हम अरेंज करके देंगे। और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैंने से बोला, ऐसा मेरे को आया, मेरे समझने से पहले हमारी टीम बन गई है कि मैं तुझको लूं, ये समझने से पहले ऑलरेडी लोग थे कि लोग इतने चालू अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ने देते। हालांकि मेहनत किसकी थी, तो चूज मैंने करना चाहिए था, पर मेरे को समझने से पहले कौन मेरे साथ उधर 5 जन के लिए जाएगा वो फिक्स हो चुका था। ये तो बहुत बात में समझा लो, लोग बैठे रहते, अच्छी अपॉर्चुनिटी की ताक, बहुत कुछ इससे इंडायरेक्ट पॉइंट्स हैं, बट करते रहो। 4 अच्छी करोगे, 4 बुरी करोगे, 4 में तुम गधे दिखोगे, 2 में अच्छे दिखोगे, 1 में बेस्ट दिखोगे, होने दो, कोई फर्क पड़ता। बेस्ट पार्ट, हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, we are doing something, ये important है। we are not just आ रहे हैं, रजिस्टर लगा रहे, जा रहे ना, बिल्कुल वैसा इंजीनियर बनना, समझना नहीं समझना। फिर आ गया हमें जाने का टाइम, ऑब्वियसली हम रेडी हो गए, कॉलेज से परमिशन आ गई, ये वो था इवेंट दिसंबर में, ये सब मैंने अक्टूबर में कुछ किया था, 2 महीने था, पर हमने कुछ काम नहीं किया उसको। हमने बोला हम सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, बिला बिला था, सब कम्युनिकेशन हो गया। एंड जिस दिन जा रहे हैं ट्रेन से, सब बोल रहे फाड़ के रखेंगे रे अपन तो कुंभा वाले हैं, टॉप कॉलेज से, एक भी इवेंट में किसको जीतने नहीं देंगे अपन। अच्छा रिश्ता एक दूसरे को रिश्ता पोस्टिंग अपन कैसे चढ़ते झाड़ में, है ना, चढ़ते चढ़ाते हैं। अरे देखिए, हालांकि अपन ने अपने आप को रियलिस्टिक जज नहीं किया कि वहाँ पहुंचे थे। पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे स्टेशन पे वेलकम किया, वहाँ एक लड़का खड़ा था, कुंभा का बोल रहे थे, कुंभा स्टूडेंट, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे। कोई और मेरा नाम मतलब अपने लोग ऐसे समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। रात को 1:30 बजे स्टूडेंट खड़ा, पूरा इवेंट बच्चों ने मैनेज किया था दोस्तों। पहली बार मैनेजमेंट और बच्चों में ताकत क्या होती ना, बस स्टंट। तुम भी करते थे, पर हम हाथ नहीं लेते थे, अपना आम चुरा लेते थे, बाद में समझाओ गलती।
क्या सर्विस है आपको करके मेरे कार के हमारे लिए होटल तक देखा है। अरे कोई गली का कितना भाव नहीं देता रे अपने कॉलेज में अपने को एकदम इतना रिस्पेक्ट इसलिए स्टाइल लगती है क्या लगती है। वो आज भी वो इवेंट याद है 15-18 साल बाद भी ये लोग कितना ग्रेसफुली मुझको अटेंड किए। वो कल्चर उनके कॉलेज का ऐसे ट्रीट करके हमारे गेस्ट कल्चर बनाने पड़ते रूम में एंटर किया एसी रूम वहाँ सब ऐसे पड़े हमने एकदम सुबह उठे गए भी है खाने में एक नई सीट है एक तो नंबर अरे पूरे इंडिया को रोटी वाले खिलाते हैं तो उसके लोकल भी को क्या टेस्ट मिलेगी उनको ये सुनो सब नाश्ता है। नाश्ते के बाद पहला इवेंट है स्टॉक मार्केट मॉक स्टॉक मार्केट। तो सॉफ्टवेयर पे स्टॉक मार्केट का एक मॉक डेमो क्रिएट किया गया, लोगों को नकली पैसे दिए जाए मतलब वो सॉफ्टवेयर में दिए गए उनको ऐसे अलग अलग सिचुएशन देंगे वहाँ पे तुम्हें इन्वेस्ट करना है खरीदना है बेचना है और फिर जीत के दिखाना है। तो 3 राउंड का गेम था, 3 राउंड के बाद जिसके ज्यादा पैसे बनेंगे वो पहला राउंड में चौथा नंबर आया, दूसरे राउंड में 12 जिंदगी में स्टॉक मार्केट करते हैं सब एक जैसे 95% वाले ये सुनो वो हमारे ठीक है। दूसरा इवेंट तीसरा इवेंट 3 बजे जो 4 इवेंट है ना सब में आउट है सब ऐसे मुझे याद करो ट्रेन का जर्नी और भाड़े पूरे सबको हम कौन कंप्लीट करा केजे सोमैया इंडिया गुड़गांव आईएमटी गाजियाबाद वाले टॉप नॉच इंडिया बनाओ साल में एक बड़ा कंपटीशन हारा तो भी जाके आना अच्छे कंपटीशन का फील करके आना कि क्या लेवल है आंखें खुल जाए वो आंखें भी खुल गई ना तुम 15-20 दिन हंसी करते हो आंखें खुलने की जरूरी है लोगों को। आपको सिर्फ एक पुश की जरूरत होती है कि हाँ यार ये मेरे को करना है दुनिया में भाड़ आप खरीदा होते हो आप में बहुत ताकत होती है। पहले दिन आए रात को उन्होंने ना कैंप फायर रखा था। क्या रखा था? कैंप फायर समझते हैं क्या होता है? क्या होता है कैंप फायर? जैसे शेकोटी मस्त ऐसे ऑलमोस्ट 250-300 बच्चे वैसे राउंड बड़ा राउंड करके बैठे पीछे में शेकोटी है और ऐसे मस्त फायर लगाया हुआ है। एक बच्चा आता है ऐसे रॉकेट की बॉटल लेता है एक लकड़ी उठाता है रॉकेट ऐसे पीता है देखा है क्या आपने ऐसा कुछ? ये सुनो मैंने पहली बार देखा लड़का मेरे आंखों के सामने कर रहा है लोग गाने क्या बजा रहे हैं मस्त क्या क्या कर रहे हैं लड़के लड़कियां मस्त मूड में फुल एंजॉय और हम पांचों सीरियस। एक और बड़ा लेसन सीखा हार पे दुखी नहीं होना सिर्फ सीखना छोड़ देना उसमें से क्या सीखने को मिला उत्तर लेना बाकी छोड़ देना। हम क्या नहीं कर रहे थे हमारे फेलियर को हम क्या कर रहे थे कैरी कर रहे थे हम घटिया है ये फेलियर है अपना उसको कैरी मत करो उसमें से क्या सीखना है भाई मेरा प्लानिंग रखना है एग्जीक्यूट करना है अवेयर रहना है उत्तर लो बाकी अब मैं कैसा हूं छोड़ दो मैं बेस्ट हूं। हम कैरी किए हमने वो इवेंट ही एंजॉय नहीं किया यार। आज मुड़ के देखता हूँ ना मैं भी नाचता था क्या मजा आता है किसी के साथ नाचने का भी मौका मिल जाता है। ये सुनो उस समय तो गलती इतनी गलतियां करो कि पता है कि ये गलती है तो मतलब इतनी चीजें करनी चाहिए। कितने लोग प्रॉमिस करते साल में इंटरनेशनल नेशनल इवेंट बड़े लेवल का अटेंड करते हैं और तुम्हारा कॉलेज के लिए ये देता तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे F5 के लिए जब मैंने टॉप दिया तो प्रिंसिपल सर ने ग्रेट प्रिंसिपल सर ने बोला मैं रिस्पेक्टफुल है हाँ रिस्पेक्ट होना चाहिए टीचर के लिए मैंने पहले वॉर्न किया है बेसिक क्वालिटीज रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो गिविंग रिस्पेक्ट ये रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है एक दिन में आता नहीं हाँ। To be successful, you don't have to do big things. You have to do those small basic things relentlessly. वापस करते रहना पड़ता है।
मुझे अच्छा दिखना है तो अच्छा दिखना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है तो देना। रिस्पेक्ट का मतलब नहीं कि तू जो बोलेगा सब सही है। रिस्पेक्ट का मतलब है I'll be respectful with my words and my actions. But if you are saying wrong, I should have guts to say this is my perspective. मेरा विचार ऐसे, आपका ऐसे, ठीक है? मतलब तुम कुछ भी बोलोगे तो सही, ऐसा नहीं होता है रिस्पेक्ट का मतलब। हाँ, रिस्पेक्ट इज because of your position, your share, we are respecting you. But I have my own vision. खुद के अपने विचार क्लियर होने चाहिए, right? Coming back to my own point. By the way, बोर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, right? So I'll continue the story. Second day में 3 day का ये था. Second day की story बदली, बम खाया. स्टैंड अप कॉमेडी का भी इवेंट था उसमें 2005 में, उसके भी कंपटीशन रखी थी, स्टैंड अप कॉमेडी की भी कंपटीशन। क्या क्या देखने को मिला मेरे को भी नहीं पता। जस्ट सोचो, आईटी का टेक फेस्ट अटेंड करके आओ या सॉफ्टवेयर का क्या देखने को मिलेगा, बाप रे, जो शायद तुमने कभी सोचा था। ऐसा भी होता है कि जिंदगी में अच्छा दुनिया इधर भाग रही, मैं तो इधर हूँ, आंखें भी खुल गई तो होशियार हो जाते हैं। इसलिए हारे या जीते इस साल का एक इवेंट ढूंढने का, पार्टिसिपेट करने का, जाके आने जाने का बड़ा कॉलेज करती है, ऐसा मुझे पता था। हमारा टीडी कॉलेज ले गया ना, तो आपका जेब से पैसे भी जा रहे ना। हेलो बाप रो ना, दिल्ली जाके ऐसा आए, दिल्ली कंपटीशन करके हारे जीते पूछो मत। दिल्ली जाना आना अपने एक्सपीरियंस, दिल्ली का एक आदमी मिल जाता है घूमने के लिए, वो भी उसी पैसे। ये सुनो, एक पॉइंट है, मैं अभी रेज कर दे रहा हूँ, मैं इसको एलाबोरेट करूंगा, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बेसिक्स। बेसिक्स टेक्निकल नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज न होते हुए नहीं करना, ओके? तो कल इन्होंने पॉइंट फंडामेंटल्स, बेसिक्स, टेक्निकल बेसिक्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं, उतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। हमको अपनी उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए अपने फील्ड की अपनी को वैल्यू नहीं, इसलिए इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है, लिंक है। बट आई कम बैक टू माय स्टोरी। दूसरे दिन भी आ रहा है, तीसरे दिन भी कोई स्टोरी अलग नहीं थी, बट उनका लास्ट का इवेंट था, सबसे बिग इवेंट, मेगा इवेंट ऑफ द होल 3 डेज इज क्विज ऑन द बीच। क्विज ऑन द बीच पे ले जाते थे उनको, ठीक है, और वहां पे क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा। तो हमको दोपहर के खाने के बाद 2-2:30 बजे बीच पे लेके गए। वहाँ पे हम 3-3:30 के बाद 5 बजे तक बीच गेम्स खेले, पकड़ा पकड़ी खेले, बीच वॉलीबॉल खेले। अरे सोच के भी फ्री में था रे सब। अगर मैं जो सोचता मुझे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो ये मैं देख ही नहीं पाता। सो यू वांट टू बी मैनेजर, अक्ल मत डालो किसी को, इम्प्लीमेंटर, ये मुझे करना है, इम्प्लीमेंट कर, बस बी इम्प्लीमेंटर, मुझे करना है कर दो। एंटरप्रेन्योर बन जाओ, डोंट वेट। एक्सपीरियंस अच्छा था। और एक क्या एक्सपीरियंस था, वहां ना एक लड़की थी जिसके हाथ में ऐसा बोरा था, वो, और अच्छा एक पूरा इवेंट का बजट नहीं बोले तो भी 1.5 लाख था। सारा स्पॉन्सरशिप बच्चों ने ढूंढ के लाया, 3 दिन का 60 लाख का बजट, सारा स्पॉन्सरशिप उन्होंने ढूंढ के लाया था। उसमें लिवाइज और ये जो जीन्स वाली कंपनी है ना, उसका भी था। तो एक लड़की के पास था, उस कंपनी ने लोगों को प्रमोशन के लिए दिए थे कि जीन्स, टी शर्ट, कैप्स बांटो। तो जाती थी किसी को, कोई विनर्स को तो मिलते थे, बट साथ में ऐसे वो बीच पे ऐसे बांट रही थी। मैं भुक्कड़ की तरह गया, लिटरली ऐसे थोड़े बच्चे जैसे, सीरियसली आई मीन है। उसने दे दी मुझको कैप, 600-650 रुपए की कैप, जो लिवाइस की। माया हो गया वहां पे, अपने दोस्त अब अपने दोस्त कैसे पूछा, ए तेरी भी मेरी है, सब की गाना है, सब पर बुढ़ रहे कैप तो मेरी है। ये सुनो, ऐसा पॉइंट है। फिर वो सब हुआ, इवेंट थोड़ा सा फिर डार्क होने शुरू हुआ, शाम होने शुरू हो गई। फिर इंडिया का सेकंड बेस्ट क्विज मास्टर आया। उस समय फर्स्ट था डेरिक ओब्रायन, जो बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट बोल के कंपटीशन टीवी पे आता था, उसको कंडक्ट करता था। उसके बाद का सेकंड बेस्ट। तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हो, वो एक्सपीरियंस भी अपने आप में अलग है, ठीक है। बहुत कुछ देखना है जिंदगी में, घटिया जिंदगी मत जीना दोस्तों।
ऐसे लग रहा है कुछ किया था, बहुत कुछ। तुमको लगता है मैंने बहुत कुछ किया है? यस और नो? 100। बहुत मजा आता, मैं मुड़ के देखूंगा 50 साल का हो जाऊंगा, हर जिंदगी में क्या क्या अच्छा भी किया, कुछ जगह सक्सेस हुआ, कुछ जगह फेलियर हुआ। फेलियर को मैं अभी कैरी करता नहीं। क्यों फेलियर हुआ उसका समझने का, चीजों को हमें फेलियर भूल जाए। अब इसको कैसे सुधार, बस उस पे एनर्जी डाल आज सुधार। ये सुनो भाई, वो क्विज कॉन्टेस्ट, सेकंड टेस्ट क्विज कॉन्टेस्ट, उस समय मोबाइल और ये सब इतना नहीं था, तो पहला राउंड था ऐसे शीट देते थे उनको 25 क्वेश्चन, सबको पूरी जनता के ऐसे 200-250 बच्चे चेयर लगाए थे मस्त भी, ये समंदर और यहाँ चेयर लगाई है और वहाँ स्टेज बनाया है। पहला राउंड 25 क्वेश्चन, उसमें से जो अच्छा करेगा सेकंड राउंड, दोनों में से जो अच्छा करेगा थर्ड राउंड। पेपर है 5 मिनट का। मैंने इसे ऊपर देखा, मेरे दोस्त के पास देखा, वो भी मेरे पास देख रहा था। समझ रहा है क्या हुआ? मुझको कुछ नहीं आ रहा था, उसको भी कुछ नहीं आ रहा था। हेलो हेलो, जो फाइनल राउंड में जो ऊपर थे ना गाइस पे कंपटीशन थे, वो क्विज मास्टर ऐसे 4 मिनट देता था, इधर बस उधर तुम। ये BMW का न्यूयॉर्क का ऑफिस है, ये इनका नया लोगो है, ये है वही कहाँ से बता रहा हूँ लोगों के पास उस समय ऐप थे, उनके लैपटॉप पे जीके के ऐप्स चलते थे, ऐसे एक रोलर आता है कंटिन्यू जीके रोल करते रहते हैं, ऐसे भी ऐप उस समय पता चला। मेरी वो एजेंडा नहीं था, इसलिए मैंने वो ऐप पे एनर्जी डाली। हर एक को अपना एजेंडा क्लियर होना चाहिए। ये सुनो, अदरवाइज करने को 1000 जन भी तो क्या करना है, जो मेरे जरूरत है उस पे एनर्जी डालनी। वो कर रहा है भैया, उसको उसकी जरूरत होगी, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत है, मैंने इस पे मेरी एनर्जी डालनी है। इधर उधर की एनर्जी भटकानी, एक बार टाइम जाए तो मैं वापस आता नहीं। मस्त आ रहे हैं रिटर्न जाते, किसी ने किसी से बात तो सोचो जाते समय क्या करें, फायदे सब रिटर्न में पैसे दियो नहीं वन साइड देने के, बहुत सारा एक्सपीरियंस और बुरी तरह। और ना आपने सुना है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम बुरी तरह आ रहे हैं, पर मैं बहुत कुछ जीत के जा रहा था। पहली चीज औकात समझी, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरी चीज मुझे काम है इन्फ्लुएंशियल। उसके बाद के 8 महीने अलग लेवल पे चला, कॉलेज वो कर रहा उसकी लेवल पे कर रहा है, मैंने मेरे टर्म्स को ऊपर उठाना शुरू किया। कॉलेज के भरोसे बैठोगे तो वो तो उनके सिस्टम से चलेंगे, वो ट्रेन तुमको वैसे ले जाएगी, बट तुमको उससे बेटर करना है तो तुम्हारे साइड से एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक रूल सेकेंड ईयर में एक इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल इवेंट, IIT या बड़े लेवल पे NIT पे जाके अटेंड करके आना है, पैसे पड़े दे रहे हैं, अपने बाप से एक रुपये नहीं जा रहा है। कोई बुरा है क्या? कोई बुरा है क्या? फिर कौन से इवेंट होते हैं, उसके लिए क्या करना है, सब रिसर्च कर दो। गलत तो गलत, सिलेक्ट हो गए तो पूरे कॉलेज में हुआ। मेरा पेपर ना IIT में सिलेक्ट हुआ कॉम्पिटिशन के लिए, टीवी मजा क्या है, जो ठप्पा लग गया ना, ये IIT जाता, IIT मुंबई जाता, IIT दिल्ली जाता, IIT खड़गपुर जाता है कंपटीशन के लिए। जब भी बड़ी कंपनी आएगी 15 लाख वाली, कौन से बच्चे को आगे दिया जाएगा? कौन से बच्चे को आगे दिया जाएगा? जिसने किया है, जो कॉलेज में टीचर के नजर में था, पेरेंट के नजर में था। अब तुम नजर में ही नहीं आओगे, तुमको भी आगे करेगा। सो इन्फ्लुएंशियल लोगों के नजर में आओ। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा ना, ऐसा काम करो कि इन्फ्लुएंशियल लोगों के नजर में आओ। इन्फ्लुएंशियल लोग में कंपनी लाते हैं, उनके नजर में ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, IIT में टेक करते हैं, 2 इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंटेशन किए, फलाना किया है, टिमका किया है। इन्फ्लुएंशियल लोगों के नजर में आओ, अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है। इन्फ्लुएंशियल लोगों के नजर में आओ तो अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलती है। इन्फ्लुएंशियल लोगों के नजर में आओ तो अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलती है। Yes, no?
बहुत गलतियां करते हैं हम ना, अपनी वैल्यू लोगों को दिखाते नहीं, सबसे बड़ी गलती है यार। कोई भी घटिया के इधर एक भी जन घटिया नहीं, ना बॉयज ना गर्ल्स, पर हमने कभी इच्छा ही नहीं रखी कि स्टेज देने करनी। अगली बार कोई भी इवेंट आया ना, अगली बार कोई भी इवेंट आया, कोई भी टीचर आया, सर मेरे को ना उनका इंट्रोडक्शन मेरे को टीच करना है और थैंक्स गिविंग भी मैं करूंगा सर। क्या होता सर, अगली बार एक बार तो जाएगा, दो बार, तीसरी बार से किस तरह आएगा, समझो आप कर रहे हो ना, बोलेगा दीपाली बोलेगी नहीं सर मेरे को वेलकम प्लीज बोलना है जो भी गेस्ट आए। पहली बार तो सर मैंने दीपाली ये सर का नंबर दे, उनसे उनका बुलवा लो प्रोफेसर। दीपाली का एक बड़ा इंफ्लुएंशियल लोगों का नंबर आ रहा है, जरूर पड़े तो गाइडेंस करने देगा सर ऐसा ऐसा क्या हो, आज बड़े लोगों को बहुत कर रहे हैं, 4 घंटे लगेगा, एक ले लेगा पड़ जाएगा। फिर दीपाली के पास कब आएगा, जब दीपाली इस टाइम पे कहेगी सर वो वेलकम रीच और थैंक्स गिविंग नहीं करती, नहीं जमेगा, हार जाएंगे लोग, हंसे के अपने दोस्त अरे पेपर बनता, हार से डरना किसी के बाप से नहीं, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये बात सही है। डरना किसी हार से तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बोला हार से सीखो बाकी छोड़ दो उसको। यार मेरा बोलने का डर लग गया था, अगली बार इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश टूटी फूटी है, ग्रामर कमजोर है, फलाना एडिट ओ बाप रे। बट बताओ छठी बार के बाद सबसे बेस्ट एंकरिंग कौन करेगा, क्योंकि उसने सारी गलतियां क्या करनी है, समझ रहे हैं। अब कोई गेस्ट आया तो वो टीचर को तो बोलेंगे, लगे हाथ सर के दिमाग में एक और नाम रहेगा हर बार, कौन, दीपाली। और दीपाली वो इवेंट है आपका एंडिंग किसके नजर में बैठने लगे, टीम के नजर में, एचओडीज के नजर में बैठने लगे, उनके पास कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, पहला दिमाग में कौन है उनके, अरे वो दीपाली अच्छा करती है, जो घटिया कर उसको देख के नाम खराब, किसको नहीं पसंद आता। सर बोले मैं कंपनी लाता हूं, बच्चा तैयार नहीं है, अभी बोले तुम्हारे सामने ये सुनो तो हाईफाई का लोगों की नजर में ना कोई हाईफाई। सो अगर तुम साल में एक आईआईटी जा रहे हो, सिर्फ डंका मारना, हर एक के पास जाना, सर आईआईटी में जाके आया सर्टिफिकेट हूं, थर्ड आया सर, फिफ्थ आया, बोलना नहीं आता फिफ्थ आया। ये सुनो और किसी को मालूम नहीं रहता उधर क्या हो अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ की बुरा हो रहा है, किसी को ही पता, बट तुम गए, तुमने चीजें देखी, ये अपने आप में सीखने वाली चीज है। ये सुनो एक गलती होगी, दो होगी, चौथे इवेंट में तो जीतता है बच्चा, 4-5 इवेंट तक अपने आप को पुश करने की कोशिश है। ये सुनो, कैन यू सी मेरा पॉइंट क्या है, पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। समझना है, सोचना नहीं है, जो सोचा उस पे क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। कैसे करेंगे, रात को टारगेट लिखेंगे, सुबह के 3 घंटे में उस पे काम करके मोकला कर देना है, बाद में दिखलाना। मैंने पूरा पॉइंट दिया ना, सिर्फ बोला नहीं ऐसा करो कैसा करो ये भी बता रहा हूं। हेलो YouTube पे वीडियो डालूंगा मैं, भूल गए हो तो याद कर लेना उस वीडियो को वापस, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताया मैंने। यस नो, अब आते हैं अगले 2.5 साल कैसे चलाएं। बट बाय द वे कितने लोगों को इच्छा हो गई यार एक सारा कुछ तो करते हैं, जाते सर आईआईटी में जाते हैं, एक आधा पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, एक आधा सॉफ्टवेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस नो, यस नो यार, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। फिर प्रेजेंटेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, टीचर लोगों से बात करना होता है, टेक्निकल स्किल सीखनी है, यू नो इंटरनेट का यूज करना है, पर सब एंगल से होशियार होना शुरू होता है। पहली बार में टाइम लगेगा, पहली बार फटाफट होगा, टाइम लगेगा, दूसरी बार समझो पहली बार 10 घंटा लग रहा है, दूसरी बार वो 9 पे आएगा, तीसरी बार 8 पे आएगा, तो बाद में तो 2-2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ऐसा स्पीड पकड़ता आदमी कोई भी पकड़ता है। But again remember that 95% rule, 95% जनता थोड़ी देर के बाद बंद कर देती है, 5% जनता रिलेंटलेसली करते रहता है, वो सडनली किधर घुस जाता है किसी को नहीं। अरे बड़े इवेंट्स में तुम दिखते हो कि यार ये बच्चा अच्छा है, कहाँ से चल रहा है,
घटिया कॉलेज है या एवरेज कॉलेज है, पर अच्छा, बहुत अच्छा है, वो प्लेसमेंट वाला है, गूगल वाला है। बड़े इवेंट्स में बड़े बड़े लोग आते हैं, एक बार बता रहा हूँ, हेलो, उनकी नजर में भी बैठ गए हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों के, वही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती। कॉलेज पे भी डिपेंड नहीं रहना, कॉलेज करेगी उसका काम, अपन ने अपने दम पे चलना। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यस नो? चलो फिर अभी ना आई गो टू द लास्ट पार्ट, नेक्स्ट 15 मिनट्स है, आई गो टू लास्ट पार्ट ऑफ माय टुडेज सेशन, राइट? एंड द पार्ट इज अबाउट हाउ वी प्लान आवर नेक्स्ट 2.5 years। ऐसा बच्चे आपने इंजीनियरिंग खत्म होने के, यस नो? करेक्ट? कैसे करना चाहते हैं? सर क्वेश्चन नहीं पूछने का, सर सभी पूछ रहे थे, कोई आंसर देने को तैयार नहीं, मेरे बिल्कुल घटिया। यू शुड आंसर। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा? गलती होगी, धरना किसी के हैं। कैसे करना चाहोगे अगले 2.5 साल? चल 2.5 साल छोड़ दो, अगले 3 महीने ये जो सेमेस्टर है कैसे करना चाहोगे? हार्डवर्क, बी स्पेसिफिक। हार्डवर्क बोलते हैं उस हार्ड में का हार्डवर्क नहीं, नहीं भैया, एग्जीक्यूशन प्लान, इंप्लीमेंटेशन प्लान चाहिए। बड़े कंपटीशन में जाना है, यस नो? क्या सुधारनी है? अगर बड़े कंपटीशन में जाना है तो एक क्वालिटी बाय डिफॉल्ट हर एक को सुधारनी पड़ेगी। क्या होगी, क्या सुधारना पड़ेगा? कम्युनिकेशन, अगेन बी स्पेसिफिक। कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी चीज होती है। कैन आई से आपको आपकी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी। इंग्लिश में क्या सुधार सकते हैं? सिर्फ वोकैबुलरी से काम होगा? नहीं, वोकैबुलरी के साथ और क्या सुधारना पड़ेगा? ग्रामर सुधारना पड़ेगा, वोकैबुलरी, ग्रामर, और इतना ही नहीं, रीडिंग सुधारना है। सर ने शुरुआत में बोला दिन के वो कितने पेजेस पढ़ते हैं, 1 घंटे में कितने पढ़ते फेंकने चाहिए। अगर आप दिन में 50 पेज पढ़ के फेंक रहे हो भैया, यू आर बुखार, राक्षस हो आपको जो चाहिए मिले। दिन के 1 घंटे में 50 पेज पढ़ के फेंक रहे हो, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। रीडिंग हैबिट्स ये बड़ी भी है सब में, इसलिए हम आगे बढ़ना नहीं कर सकते। तो अगले 3 महीने में टारगेट रखते हुए चलेगा? डू यस नो? अगले 3 महीने का टारगेट इंग्लिश पॉश करते हैं, रीडिंग पॉश करते हैं, यस नो? बट ये करते समय कुछ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होंगे। जैसे मुझे इनका वो जो स्टेटमेंट है देवेश जी का, देवेश जी राइट, दुर्गेश जी करेक्ट, कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नाम हो जाता है, कोशिश है मेरी, किससे बोल के अपने आप को सुधार रहा हूँ। इम्प्लीमेंट है, स्ट्रैटेजी है। नाम एक बार में आ गया, रहना 10 बार बोलो, रूल बनाया, इससे 10 बार बोल के सुधार रहा हूँ। ये सुनो, तो अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन पर करते हैं। ऐसा नहीं एक ही रूल से आप सकते हो, 1000 तरीके से सक्सेस था, अपना तरीका सोचो, इम्प्लीमेंट करो। वी डोंट वांट मैनेजर्स, वी वांट implementers। मुझे एक बात बोलो, कैसे करोगे यार? मुझे ना ये 3 महीने में क्या क्या करना पसंद करोगे? चलो ये बोलो। 2 चीजें हैं जो आपको अच्छी करनी है, वेदर वॉट एवर इंजीनियर यू आर, राइट? 1, मेक योर इंग्लिश टॉप क्लास, रीडिंग टॉप क्लास, यस नो? मतलब मैं दूसरे लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट इंग्लिश इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इसलिए वो अच्छा करना है, वो तो करना ही करना है, यस नो? और ये इस सेमेस्टर का टारगेट रहेगा, ये सेमेस्टर का वो क्या रहेगा? टारगेट रहेगा कि इंग्लिश टॉप क्लास करना, राइट? चलो फिर स्पेसिफिक जाते हैं ना, कोई भी बातें हवा में करेंगे इस पे, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ी चीज है, यस नो? तो स्पेसिफिक जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, वो क्या तरीके कितनी बनाना चाहते हैं? तीन महीने में कितनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहोगे? 10 वर्ड, 100 वर्ड, 300 वर्ड, 500 वर्ड, 1000 वर्ड, 2000 वर्ड, 3000? सर 3000 हो गए, आप दुनिया के 0.1% जनता में आ जाते रह गई हो सकता है।
सिर्फ इंग्लिश की अच्छी कर ली 70 से 80 हजार के आदमी हो गए 3 महीने में। 2000 वर्ड्स की वो क्या करो, यू आर रेडी फॉर जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस। जीआरई करते हो ना, जीआरई पता होगा क्या होता है? अगर एमएस करना है आउटसाइड इंडिया में तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, कौन सी होती है वो? जीआरई होती है। जीआरई में 2000 वोकैब की जरूरत होती है। इंग्लिश रीडिंग अच्छी लगती है तो वोकैब की बात कर रहा हूं। वेल, कैन वी हैव दिस 3 मंथ्स का टारगेट 1500 वर्ड्स ऑफ वोकैब लर्न, 1500 वर्ड्स ऑफ वोकैब लर्न। चलती फिरती डिक्शनरी। हेलो, यस नो, बट सर इतना करने को टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? I'll tell you, I have methods. I have methods. Amazing methods है। जो फिलोसफी में भाग रहा हूँ वो ये, जो फिलोसफी में भाग रहा हूँ आपकी इंग्लिश घटिया ये तो मानते हो, वो क्या घटिया, ग्रामर घटिया, रीडिंग तो बिल्कुल ऐसे है, सुनो, राइट? तो ये फिलोसफी पे हर जन पसंद करता है। धीरे-धीरे सीखना चाहोगे या फास्ट-फास्ट सीखना चाहोगे? धीरे-धीरे सीखना चाहोगे या फास्ट-फास्ट? एक बिल गेट्स का बुक है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। आप जिस विचार में कर रहे हैं ना, उस विचार में बिजनेस होता है, राइट? जो जितना फास्ट है ना, उतना उसका पिकअप फास्ट है, ग्रोथ फास्ट है। जितना ढीला करता आराम से करूंगा, उसका ग्रोथ भी उतना ही आराम होता है। सो बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स, ये बिल गेट्स का बुक है, राइट? इतना मस्त बुक है। हेलो, चलो 1500 वर्ड्स का वो क्या करते हैं? चलेगा नहीं चलेगा? यस नो, ग्रामर पूरा कंप्लीट करते हैं, राइट? और इसके अलावा मैं और एक पसंद करूंगा कि जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस, इसके लिए जो चीज होती है, जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस, इसके लिए पूरा एप्टीट्यूड आपको रेडी करना है। आपके कंपनी में पहली स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है? एप्टीट्यूड टेस्ट दी जाती है, उसमें जो अच्छा करेगा उसको ही आगे लिया जाता है। अगर मेरा एप्टीट्यूड कमजोर है, इसमें मैथ्स का एग्जांपल मैंने थोड़ा सा दिखाया था आपको, राइट? वो भी अच्छा करते हैं। ये 3 महीने का टारगेट है, 2 ही टारगेट है। एक आपका अकेडमिक सबसे बेस्ट करना है, राइट? तो एकेडमिक उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और दूसरा इंग्लिश और एप्टीट्यूड अच्छा करके छोड़ देना। और तीसरी चीज अगर करनी है, पूरे इंडिया में कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं, इसकी लिस्ट रेडी होगी। मुझे कहाँ घुसना है, इसकी मेरे को क्या रेडी होनी चाहिए? सर ये ना, ये जो इवेंट है इसमें मेरे को जाने की इच्छा है। सर ये बिजनेस प्लान है, सर ये मेरा बिजनेस, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर है, इस चीज पे काम करना है। वो एक क्लियर लाना है, विचार क्लियर करना है, उस पे काम थोड़ा सा करके क्या क्या होता है। दूसरा अपना इंग्लिश अच्छा, रीडिंग अच्छा करना है। तीसरा अपना एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर भी अपन पिछले सेमेस्टर से इस सेमेस्टर से ग्रोथ होते रहेंगे। एग्रीड? यस नो? अगर दिन का मैं एक रूल बनाऊं कि 40 पेज में पढ़ सकूं, मैं एवरेज होऊंगा या होशियार हो जाऊंगा? एवरेज होऊंगा या होशियार हो जाऊंगा? बहुत होशियार हो जाओगे दोस्तों। फॉर दिस आई फॉरवर्ड 25-75 फिलोसॉफी। कौन सी फिलोसॉफी? 25-75 फिलोसॉफी, राइट? व्हाट इज 25-75 फिलोसॉफी? समझो। यस नो? राइट? तो इस 3 महीने का टारगेट रखेंगे, बड़ा टारगेट ये रखना है अपने को। 3 चीजें, इंग्लिश और एप्टीट्यूड बहुत वॉच कर लेना है, एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तीसरा, मेरा विजन हो जाना चाहिए कि 3rd ईयर और 4th ईयर में मुझे कौन सी कंपटीशन में चैंपियन जीतना आना चाहिए, राइट? और इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी सर, ऐसा समझ सोचो, चल जाएगी। ये सुनो, काम किसको करना है? मुझको नहीं करना है। काम किसका है? तुम्हारा है। यू बी इम्प्लीमेंटर। पर इम्प्लीमेंटर के समय मेरा रोल मेंटर जैसा है। भैया कहीं भटक रहे होंगे तो मैं सिर्फ डंडा मारूंगा, देखा गड़बड़ हो गई, और वो भी तुमको मेरे पेट पकड़ने, मैं तुम्हारे पीछे नहीं करूंगा। मेरे पास मेरा एजेंडा है 7 करोड़। तुमको जुड़ना है, तुमको अपडेट रखना पड़ेगा मुझको कि सर ऐसा ऐसा कर रहा हूं, ऐसा ऐसा कर रही है। करना चाहोगे तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मेरा रोल मेंटरिंग होगा, उंगली पकड़ूंगा नहीं, मैं दिखा दूंगा या डांटूंगा कि देखिए गड़बड़ हो रही है, सुधारना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला टाइम पे पहुंचना, अगली बार दूसरे बैच में अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए मैच्योरिटी लगती है।
अच्छी क्वालिटी इंप्लीमेंट करने के लिए मैच्योरिटी लगती है। और मैच्योरिटी मतलब अवेयर होना पड़ता है कि यार ये सुधारना है, मुझको इसको बेटर करना है। टाइम पे आना तो बेसिक क्वालिटी है। यस नो? सो एम आई मेकिंग सेंस? इंग्लिश सुधारना, एप्टीट्यूड सुधारना, उसके लिए मेरे पास एक फिलॉसफी है, बट बिफोर दैट आई गो थ्रू 25-75% फिलॉसफी। कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके सेमेस्टर में? राइट? हर सब्जेक्ट में चैप्टर कितने होते हैं? क्यों ना 5 × 5 कितना होता है? 25% टाइम थ्योरी समझने को देते हैं, तो 75% में जो एक्स्ट्रा लर्निंग है और वो जो थ्योरी उसको इम्प्लीमेंटेशन की था। ये सुनो, कैसे इम्प्लीमेंट करना? एकदम सिंपल है। वो जो दिन के 2 घंटे खुद के लिए देने हैं, याद है क्या मैंने कल बोला था? कुछ भी हो जाए दुनिया इधर के इधर, वो 2 घंटे किसके रहेंगे? तुम्हारे दोस्त के, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हेलो, मम्मी पापा, वो 2 घंटे तुम्हारे। वो 2 घंटे में पहला सब्जेक्ट, पहला चैप्टर। फर्स्ट ईयर के बच्चों ने मुझे लिस्ट बना के दे दी, अब मैं फॉलो करूंगा उनका इम्प्लीमेंटेशन को। सारे नहीं करते हैं, पर जो कर रहे हैं उनको फायदा होगा। कुछ नहीं, 2 घंटे जाने का यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। यूट्यूब पे सब है या नहीं? पढ़ने की भी बात करो, 2 घंटे सिर्फ सेंसिबल यूट्यूब यूज करते हैं। इंटरनेट रिचार्ज अच्छा रखो जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी, और 2 घंटे में सिर्फ अवेयरनेस लाना है कि वो चैप्टर क्या है, क्या बोलता, कितने डेप्थ तक जाता, बस। फिर जब सर सिखाते हैं क्लास में, तब उसकी डेप्थ को पूरी पकड़ना। उस फेज में जब वो चैप्टर सर सिखा रहे हैं कॉलेज क्लास में, तब पूरा उसको कितना प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, नोट्स वाइज, फंडे वाइज, और हर चैप्टर के रूल बनाया है, हर चैप्टर के क्या बनाने हैं अपने को, जो फॉलो करेगा उसको डिफरेंस नहीं होगा। ये सुनो, तो 25 दिन में क्या करना है? एक चार्ट बना देना टेबल पे अपने, एक मस्त में की चार्ट लेना, टेबल लेना, और उसको ऐसे टेबल पे चार्ट बना देना। 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर सब्जेक्ट के नाम, उसके अंदर चैप्टर का नाम और डेट देना। इस दिन 2 घंटा मुझे YouTube पे वो चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर अगर जो कंप्यूटर के लिए सी प्रोग्रामिंग होगा, मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, राइट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे भी नेटवर्क डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स रहेंगे, तो वो चैप्टर जाने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, मिलता 2 घंटे सिर्फ उसको सुनना है। 1 मिनट वाला रील पे गलती से भी जाएंगे नहीं। अपने को पेशेंस होना है, 2 घंटा सुनने की ताकत होनी चाहिए। ये सुनो, कितने लोग हैं जो मुझे आज ये चार्ट बना के भेज देंगे मुझे WhatsApp पे? मेरा मैसेज आएगा, आज आपको मेंशन करूंगा कि सबका डेटा कलेक्ट करूं, आपको WhatsApp पे भेज दूंगा। सुनो, राइट? जो मुझे देगा वो 5% में बन जाएगा, जो नहीं भेजेगा वो 90। वे चार्ट बनाना है सर, ये डेट लिखना, चैप्टर का नाम लिखना और डेट लिखना, और सिर्फ क्या देखने 2 घंटे। हमारा पर्पस क्या? उसको परफेक्ट बनाना है कि सिर्फ अवेयरनेस लाना है? अपना पहला पर्पस है कि यार ये चैप्टर होता क्या है, इसका फायदा क्या, नुकसान क्या, कितनी देर तक जाता, बस उसको परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट कब बनाएंगे? जो क्लास में पढ़ाया तो मेरे पास टाइम रहेगा 75%, तो उसको पूरा टाइट कर देंगे एकदम। ये सुनो, थियरी में किसी के बात को अपने को पकड़ने में मैं परफेक्ट हूं ऐसे चलेगा। ये सुनो, भेजोगे आज मुझे WhatsApp? करेक्ट? हेलो, भेजोगे क्या? नाउ माय फर्स्ट एजेंडा थियरी में परफेक्ट कर दूंगा इसके साथ। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाई-फाई फिलॉसफी? कोई हाई-फाई नहीं भैया, बेसिक है। सिर्फ 25 दिन तक क्या करना है आपको? रिलेंटलेसली करना है, कंसिस्टेंटली करना है। बोलना मेरे आसान है, रोज 25 दिन पढ़ने को बैठे ना, अपने दोस्त की जो अपनी मजाक उड़ाते हैं, अरे ये रहा कर रहा है, एग्जाम 3 महीने बाद है, अभी से पढ़ रहा है, अपने दोस्त की जो अपने नीचे की सही है, बड़े 2 घंटे में बोलने के काम रिस्पेक्ट होगा दोस्त को, बट मेरा रास्ता मुझे क्लियर होना चाहिए। यस नो? वो थोड़ी तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज सुधारने वाला है। ये 2 घंटे मेरे को देते, बाद में मिलकर दिखाना करेंगे, बाद में सबकी मजाक उड़ाना। तो तुमको मजाक उड़ानी है ना, पहले अपना पढ़ लेने के बाद में दूसरे की मजाक उड़ानी। तो मतलब दिन के पहले 3 घंटे सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, उस 3 घंटे में के 2 घंटे एक स्टडी पे जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बात में है कि जब इंग्लिश सुधर जाएगी नहीं। यस नो? यस नो? आज का 2 टारगेट अगर आप कर सको तो अच्छा है। सर ने बोला था 10 सीक्रेट सुनो, बहुत पावरफुल है, बहुत पढ़ने को नहीं बोल रहे, क्या करने को बोल रहे हैं?
मैं तो रिकमेंड करूंगा पढ़ना चाहिए, बुक खरीदने का, पढ़ लेने। बुक्स पे पैसा वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा। ठीक है, रीडिंग हैबिट बहुत लोगों की मर रही है, डोंट लेट इट डाई। ठीक है, अब दूसरा एजेंडा है भैया हाउ टू इंप्रूव आवर एक्टिविटी इन इंग्लिश। तीसरा है कि अपने को कौन से इवेंट्स में जाना है, कौन सा बिजनेस करना है, कैसे स्किल लेनी, सो दैट 10-12 लाख का पगार तो मिले। इसकी लिस्ट बनाना वो तो कभी भी कर सकते हैं, यस नो, बट कॉलेज के इवेंट्स की लिस्ट बनाओ, मिल के बनाओ, ग्रुप बना लो 5-5 के 3 बॉयज गर्ल्स मिक्स जो भी आप लोग ये सभी आप लोग कर सकते हो। हां ये तो करो, बैठ जाने का इंटरव्यू आप ले लो, अपना एक दिन ओके डिलीवर आएगा तब आ गया, आप जीतेंगे, हारेंगे, आपके तो कोई यस नो, यस नो, सो तीसरा काफी इजी है। पहला काम थ्योरी अच्छा करो, उसका मेथड दे दिया। अब दूसरा है हाउ टू मेक योर वोकैब एप्टीट्यूड अच्छा। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिकम 500 एक पढ़ोगे आप वोकैब 500 वोकैब इन अ डे। एक दिन में 500 वर्ड्स के बादशाह बनो। अपना टारगेट कितने का है? 1500। 3 महीने में बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस नो। मेरा वोकैब का एक डिजिटल अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं लिंक भेजूंगा। और आपके लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत ऑसम, बट मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं डेमो नहीं दिखाता। ये सुनो, वीडियो प्रोडक्ट है, फ्लैश कार्ड मेरी टेक्निक यूज करने का, रोज के 15 मिनट फ्री टाइम पे वो क्या आपको सुधार करने का। 3 महीने में 1500 हो गए। एवरेज लोगे किस स्टाइल में बन जाओगे? एवरेज लोगे किस स्टाइल में बन जाओगे? अरे इंग्लिश अच्छा है तो भी 50-60 हजार का आती है, ऐसे बन गया। ये सुनो, व्हाट आई एम गोना डू इज दोस हु आर इंटरेस्टेड उनको मैं 50% का एक डिस्काउंट कूपन दूंगा, जो मैं जनरली 20% ही देता हूं। ये सुनो, और आज की डेट में 2500 का मेरे पास फ्लैश कार्ड रेडी है और 750 वीडियोस रेडी है, जो अगले महीने में 1000 हो जाएंगे और अगले 2 महीने में 1500 वीडियो तक हम पहुंचने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो वाइज भी हर एक वर्ड को 1 मिनट में समझाया। इतना अमेजिंग ग्राफिक्स है, विजुअल इफेक्ट विजुअली बैठ जाता है और इतने अमेजिंग मेथड से समझाया कि आप लोगों ने इतना इजी था। इसलिए तो कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, बिकम 500 वोकैब मास्टर इन एक दिन में 500 वोकैब बनकर कॉमन सेंस हो जाता है। लैंग्वेज अच्छी है, आपका कॉमन सेंस अच्छा है। एक दिन में नहीं होगा, हफ्ते भर में तो 500 हो जाएंगे, 1.5 महीने में हो जाएंगे। क्या 1500 का टारगेट कितने का है? 3। फिर नेक्स्ट चीज जो सुधारनी है वो है ग्रामर। ग्रामर का प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा मेरा, डिजिटल प्रोडक्ट। इसका रीजन है कि एडिटिंग को बहुत टाइम लगता है। मेरा खुद का स्टूडियो है, मेरे खुद की एडिटिंग टीम है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाया है। टाइम के प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, यूज करोगे तो अगर those who are interested, I'll send the message, उसके रिप्लाई करना सर, वो ये मेरा शेड्यूल और मेरे को सर वो क्या करना है। बेस्ट क्या कर सकते हो, मैं ना पैसा अपफ्रंट 1500 वर्ड्स का ही देने वाला, ठीक है, और आपको स्टेजेस वाइज वो प्रोडक्ट है 750 वीडियो वर्ड रेडी है, 2500 फ्लैश कार्ड रेडी है। क्या प्रोडक्ट है, जब आप उसको देखोगे तो आपको समझेगा। मैं वीडियो लिंक्स आपको यूट्यूब लिंक्स शेयर करूंगा और एक मिनट रिक्वेस्ट की मेरा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। यस नो, यस नो। और एक चीज है कि मैं एप्टीट्यूड वाइज यही सेमेस्टर में रेडी करते रहता हूं, सो दैट थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मुझसे फिनिशिंग टचेस देंगे तो हम जीआरई प्रोफाइल, आईपीएस कैट्स, बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी, एमपीएससी सबके लिए रेडी है। किधर जाना है बोलो सर, रेडी। ये सेमेस्टर लोगों के लिए टाइम पास होगा, तुम्हारे लिए ग्रोथ सेमेस्टर होगा। बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाली, उसके लिए मैं आज अपने आप को ग्राउंड रेडी, दिस इज ग्राउंड रेडी कर रहा हूं। रेडी नहीं हो, सिर्फ बैकग्राउंड, इंग्लिश अच्छी है, अब मुझे पेपर प्रेजेंटेशन करना है जनरेटिव एआई से। पहले जनरेटिव एआई क्या है, पढ़ूं मैं 200 पेजेस, 500 पेजेस, 50 पेजेस पढ़ूं तब थोड़ी अकल आएगी, क्योंकि जनरेटिव पर 1000 पेजेस पढ़ने के लिए अगर दिन का 50 पेजेस पढ़ो 20 दिन का टाइम लगेगा। बट वो 50 पेजेस पढ़ने तक की मेरी इंग्लिश अच्छी हो जानी, तो ये 3 महीने में वो काम हमको करना है कि रीडिंग अच्छा कर लेना है, ग्रामर अच्छा कर लेना, वोकैब अच्छा कर लेना है और एक्टिविटी। उसके लिए मैं एक सपोर्ट कर सकता हूं कि आई कैन रन ओनली फॉर यू गाइस एप्टीट्यूड क्लासेस ऑनलाइन, रात को 2 घंटे
जहाँ मैं पूरा एप्टीट्यूड आपको कैट सीटी यूपीएससी एमपीएससी यूपीएससी के दूसरे सब्जेक्ट की एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, मैथ्स टॉपिक किया है, इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा। अगर आपको चाहिए तो फिजिकली करना है तो यहाँ, फिजिकली करना है तो लड्डा क्लास मेरे यहाँ आ सकते हो, मेरे हाथ में पढ़ाते हैं पढ़ाता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि ऑनलाइन में करा दो सर, हमको नहीं आना आपके यहाँ, तो मैं उसके लिए तो वो क्या के लिए तो मेरे पास ऐप रेडी है, वो क्या मेरा 2000 का टारगेट है, वो जब हो जाएगा तो विल शिफ्ट टू ग्रामर। इतने औसम है, बिकम अ मास्टर ऑफ ग्रामर इन वन वीडियो। नाउन क्या होता है, एक वीडियो से उसके पढ़ने से, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, टेक्निकली परफेक्ट होना पड़ता है। सो इफ यू विश, और आप लोगों का कुछ बैच है तो आपके लिए सेपरेट बैच ऑनलाइन बैच भी कर सकता हूं। आपको कॉन्शियसली अपने आप को ये 3 महीने में सुधारना है। And it will be a response, but that I'll try to keep it as minimum as possible. How do I teach? आपको बताइए। Yes or no? Product awesome. इसका डेमो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, आपको समझ जाएगा। Yes no? So this is what the target for next 3 months. अगर ये अचीव कर रहे हो तो 3 महीने के लिए बता दूंगा भैया इंजीनियरिंग पास आउट हो तो 40 लाख का निकाल। अगर सर बोल रहे 36 लाख का ला सकते हैं, 40 लाख का ला सकते हैं, ठीक है तो दे। पहले विचार थे 30,000 के 25,000 के, विचार हो रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए देने के। एवरी हमारी ग्रोथ एटलीस्ट विचार तो आए, काम करना नहीं करना वो तो, बट वी नीड इम्प्लीमेंट कर दोगे मिल जाएगा। मिलता है नहीं मिलता है, और 100% मिलता है। इस जन्म में मिलता है, अगले 4 साल में ही मिलेगा। करेक्ट। आई स्टॉप फॉर द डे। जाने से पहले आप मुझे ये करोगे, आज मैं मैसेज भेजता हूँ, डू यू वांट मी टू कम टुमारो? डू यू वांट मी टू कम टुमारो? यस तो क्या करना चाहोगे बोलो सर? कुछ दिमाग में जीडी देखा था मेरा कि पीआई देखा था उसके? जीडी देखा था, डू यू वांट टू सी पीआई स्किल्स? यस तो कल रखे सेशन पीआई के लिए, तो कल क्या करते हैं, पहले वो वीडियो प्रोडक्ट का डेमो दिखता है, कैसे वीडियो प्रोडक्ट बनाए, अच्छा बनाया बुरा बनाया, 15 मिनट आधा घंटा वो देखते हैं। यस नो? और उसके बाद पीआई की स्किल, तो कल फिर सेक्शन है 10 से 12।